सबसे पहले सभी भाई लोगों को राम राम, सीताराम, राधे श्याम, जिसको भी आप इष्ट देव मानते हैं, है ना। सीताराम गुरु जी। हाँ, तो यही रात में कुछ चीजें चल रही थी, काम धाम चल रहा था, और पहले से थोड़ा सा आराम आया। इसमें क्या कहते हैं आपका, ये सिल्वर में। उसमें क्रूड में, और उसमें क्या बोलते हैं उसको, सिल्वर में, है ना। क्रूड में और सिल्वर में पहले थोड़ा सा आराम मिला, क्योंकि लॉसेस बहुत ज्यादा चल रहे थे। कल तो लॉस नियर अबाउट 2.5 लाख के आसपास के करीब चला गया था। लेकिन नहीं, मैंने सोचा कि जो आपसे कल शाम को व्हाट्सएप पे बात हो रही थी गौतम जी की, देखते हैं क्या है कैसे है ना। तो वो सब सारी, सर्जिकल तो ऐसा सिचुएशन था कि आप अगर कहते हैं ना कि काट दो, हम नहीं काटते। हालत ही नहीं ऐसा था मेरे में काट पाता। तो वही चीज है। तो गुरु जी वही सब। प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम, है ना। तो आपके सामने एक और तड़कता भड़कता गाना पेश है, आई एम अ डिस्को डांसर, देखिए वाला, है ना। गुरु जी फोटो तो अच्छी हो गई है, मगर आवाज में इको आ गया है वीडियो के। अरे नहीं, मैं आप लोगों की आवाज सही कर दी सर, सही कर दी। कर दी आप है। कल, हाँ, कल का वीडियो जाके देखिए, दीपक जी के साथ बैठ के 1 घंटा सही किए। अच्छा, अच्छा आवाज में 1 घंटा लगा दिया ठीक करने में। है। कल ट्रेड नहीं लियोगे गुरु जी, आवाज ही ठीक करें बस। नहीं, परसों हम और दीपक जी बैठ के घंटा भर टेस्ट करवाया है। दीपक जी, क्या क्या सर, आप मेरे से क्या क्या करवाएंगे? कि भैया करना तो पड़ेगा। बोल दो ना सर, शादी भी तो नहीं हुआ तुम्हारा अभी तक, तुमसे करवाएंगे, किससे करवाएंगे? शादी भी नहीं हुआ तुम्हारा, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? तो कैसा क्या रहा है मनोज आप जी लोगों का फुल ट्रेड? मोड में है आज? लग रहा है पकड़े हैं आज, लग रहा है। अरे हाँ, नहीं, फुल मोड अरे में। नहीं नहीं गुरु जी, आज नहीं पकड़ा गुरु जी, आज ट्रेड नहीं लिया, आज मैं बस देख रहा हूँ। मेरे को समझ में नहीं आया, मैंने नहीं लिया गुरु जी। नहीं, आज का ट्रेड थोड़ा सा ट्रिकी था आज का ट्रेड, लेकिन हाँ। जब 9:08 पे मार्केट खुला है, तो मैं जस्ट वही सो के उठा हूँ, 9 बजे सो के उठा हूँ, 9:08 बेड पर ही था, तभी मैंने देखा है कि मार्केट काफी ज्यादा गैप अप खुला। दूसरी बात, ट्रैप हो रहा है। फिर मैंने सोचा कि किसी ऑप्शन में ट्रैप बन रहा है क्या। तो जो जिस लेवल पे मार्केट खुल रहा है, देखिए थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिर आपको और भी बहुत सारी चीजें दिखाते हैं। देखिए मार्केट का जो लेवल था, छोटू को नीचे कर देते हैं। आइए 30 मिनट के चार्ट पे आइए। तो जिस हिसाब से मार्केट खुला, तो 30 मिनट पे तो ट्रैप खैर नहीं था, लेकिन 15 मिनट पे ट्रैप था ये। हालांकि मल्लिकार्जुन साहब ने भी ग्रुप में फटाक से डाल दिया कि दैट इज ट्रैप। तो थोड़ा सा बाहर था, और मैं कल ही वाली मैंने स्ट्रेटजी अपनाई। हालांकि इसमें प्रॉफिट बुक हो चुका है, कल ही वाली मैंने स्ट्रेटजी अपनाई। आप लोग के आने के जस्ट पहले प्रॉफिट बुक है, अभी 10-15 मिनट पहले, तभी आया हूं, क्योंकि पिछले साल का हिसाब बराबर करना है ना, 13% का। तो फिर मैंने सोचा कि अगर ये 21,732 पे खुल रहा है, तो क्या 21,800 का ऑप्शन सही है? अच्छा, 21,800 के ऑप्शन पे गया तो ये 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर था, 30 मिनट में भी और 1 घंटे में भी। आप देखो, देख रहे हैं आप? अंक ठोक दो, जाओ जी ठोक दो इसको पकड़ के, तुरंत तुरंत ठोक दिया मैंने। और उसके बाद जाके फिर मैं अपने काम धाम में व्यस्त हो गया। फिर उसके बाद स्कूल गया, कुछ काम था बच्चे के स्कूल में, वहां पे गया। तो ये जब इसने ये वाला मूव मारा है, ये वाला मूव, ये मूव, ये लास्ट कैंडल वाला जो मूव मारा है, तो मैंने इसको 181 पे बुक किया कि चलो भैया क्लास में चलना है, और मीटिंग करते वक्त ये इंट्राडे ट्रेड हैंडल नहीं होते, क्योंकि क्वांटिटी हैवी होती है, तो इंट्राडे ट्रेड हैंडल नहीं होते। तो सब कुछ हुआ, तो ये सब हो गया। क्योंकि उसके बाद 21,600 का पुट भी देख रहा था, तो इसमें भी मामला खत्म ही था, तो इसलिए इस पर और थोड़ा सा, ये दोनों ऑप्शन मैंने लगा दिए थे, उठते ही लगा दिए थे, और ये सब था। और क्या नया ताजा था? नए ताजे में 1-2 चीज आप लोगों को और बतानी थी। अभी भी ऊपर चल रहा है, नो डाउट, अभी भी ऊपर चल रहा है, 10-20 पॉइंट यहाँ से तो ऊपर ही है, 179 से 157 में चल रहा है, 20 पॉइंट ऊपर है, लेकिन नथिंग होमो वाले उसमें नहीं आना। हाँ, दूसरी चीज देखिए,
आज आज निफ्टी कितने ऊपर खुला? आज निफ्टी खुला नियर अबाउट बढ़िया गैप अप खुला है, 670 से खुला है 720, नियर अबाउट 50-60 पॉइंट गैप अप। एक वर्चुअल पोर्टफोलियो ये वाला तो आप देख ही रहे हो, ये वाला भी मेरा ट्रेड ऑन है। इसमें से कुछ पोजीशंस मैंने ऊपर नीचे से काटी हैं, जिसमें टोटल का टोटल मुझे पूरा मिल गया है। दूसरी बात है, कल मैंने आप लोगों को एक अपडेट किया था बैटमैन स्ट्रेटजी। बैटमैन स्ट्रेटजी कल मैंने आप लोगों को अपडेट किया था, तो ये चीज थी, तो उसको भी आज डिप्लॉय किया गया है, सवेरे सवेरे डिप्लॉय किया गया है। इसमें अभी 384 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है। तो अगर ये इधर जाएगी तो नियर अबाउट देखिए इस कोने पर और इस कोने पर, इस कोने पर और इस कोने पर इसमें मैक्सिमम बेनिफिट है। तो आज संजोग से मार्केट आज ज्यादा मूव कर गया है, संजोग से। अब देखो आप इतना मूव करने के बाद भी मार्केट में तब से सर कितना मूव आ गया, आप देखो ना मार्केट में तब से जो मूव आया है, थोड़ा सा समझिएगा बातों को जो मैं समझाना चाह रहा हूं। मार्केट में एक तो 50 पॉइंट आप यहां से पकड़ो ना, यहां से यहां से पकड़ो, यहां से मार्केट में 205 पॉइंट का मूव आया है, लेकिन आप इसमें गलत नहीं हो पा रहे हो, या गलत होने की संभावना कम है। रेंज इसमें बनाई जा सकती है और बड़ी रेंज, मैंने इसमें नियर अबाउट 700 पॉइंट की रेंज इसमें मैंने ली है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑप्शन ले रहे हो, कैसे ले रहे हो, सब भी सारी बातें डिस्कस की जाएंगी। और इसको कैसे डेवलप करें, मंथली में कैसे डाल सकते हैं, फोर्टनाइटली कैसे डाल सकते हैं, वीकली कैसे डाल सकते हैं, वो सब भी चीजें डिस्कस की जाएंगी आने वाले समय में, है ना। तो ये भी चल रहा है आपका, और ये तो खैर कुछ नहीं है, ये सब सारी चीजें हैं। ये देखिए 1,28,000 का ये बना है, तो इसमें आप बड़ा आसानी से आप अपना प्रॉफिट वॉफिट बना सकते हो। मतलब समझना पड़ेगा इसको आपको एक बार। देखिए YouTube पे बहुत सारी बैटमैन की स्ट्रेटजीज उपलब्ध हैं, उनसे ये अलग है, उनसे ये अलग है। तो एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज डेली वॉल्यूम इंक्रीज, चलिए छोड़िए खैर, और ये हो गया। और क्या आप नया ताजा क्या बताना था, एक ये हो गया। एक अकाउंट की डेवलपमेंट मैं आपको हमेशा शो कर रहा हूँ, कुछ चीजें मैं आपको और भेजता जा रहा हूँ। और कल मैंने क्या मैसेज दिया था, ट्राइडेंट में पोजीशन बना के चलें, ट्राइडेंट और 2-4-10 स्टॉक मैंने पीछे दिए, इकट्ठे मैंने दिए थे, उस समय पोजीशन बना के चलें। आने वाले समय में एक अच्छा गेन हो सकता है। अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके चल रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि 2-3 साल में 1 लाख का 2.5 लाख 3 लाख हो जाए, आराम से हो जाएगा, है ना। तो ये सब सारी चीजें हैं। और क्या बता दूं आपको, ऐसा तो कुछ है ही नहीं बताने के लिए। आज मामला चल रहा है। अब मैं अपना थोड़ा सा ट्रेड काट के मैं परेशान हो गया कि और थोड़ा सा 15-20 मिनट और लेट हो जाता, मजा आ जाता, लेकिन चलिए खैर कोई बात नहीं। और ठीक है, ये हो गया। और IRCTC आपका 950, IRCTC आपके सामने चल रहा है, दोनों बच्चे ठीक ठाक हैं अभी। और क्रूड और सिल्वर में बात हो गई उनसे, क्या कहते हैं गौतम जी से, क्रूड और सिल्वर में पहले से आराम है। थोड़ा सा चार्ट वार्ट देख लेते हैं क्रूड और सिल्वर का, तो फिर आज की लीला शुरू करते हैं। आज का जो गैप अप दिया है गौतम जी क्रूड ने, उसने काफी पहले से हालत सही कर दी है, क्यों? हाँ तो आई डोंट थिंक कि अब हम लोग को परेशान होने की जरूरत है, क्योंकि लॉस तो बहुत कम हो गया भैया, बहुत कम हो गया। आज तो बड़े आराम से मैं था, कल रात में मैं बड़ी चिंता में सोया था, लेकिन नहीं, वही चीज है कि आप अपनी स्ट्रेटजी पर स्टिक रहो। जो आपके ब्रेन में, बॉडी में जो केमिकल लोचा होता है वो बड़ा खतरनाक होता है। और सिल्वर भी बढ़िया है, सिल्वर आ चुका है डे में 200 के पास। मैंने आपसे कल रात में बोला था ना कि ये क्लोज करना मांगता भैया, जैसे इतना हाँ मतलब जैसे 10 किलो सह लिया वैसे 1-2 किलो और सह लेंगे, है ना।
मैंने बोला था ये क्लोज करना हाँ सर, मांगता, तैयार थे। और हो सकता है इसके नीचे क्लोज भी कर जाता, तो ये डे के चार्ट पे 200 की ईएमए है, तब भी मैं इसको नहीं मांगता। जो मैं बोलता हूँ कि 200 की ईएमए पे भरोसा नहीं करने का, वो मैं मानता, लेकिन खैर चलिए, अब तो कहानी अलग है। मेरे ख्याल से अब कहानी अलग हो रही है चार्ट पे, है ना। तो ये थोड़ा सा मैं ये सोच रहा था कि देखिए 19 तारीख को मेरे ख्याल से, हाँ 19 तारीख को ही क्रूड का हाँ क्रूड की एक्सपायरी है। आज है आपकी 12 तारीख। मैं सोच रहा हूँ अगर 19 तारीख तक में अगर ये कॉस्ट टू कॉस्ट में आ जाए, तो मैं अगले एक्सपायरी का मैं क्रूड में सेम पोजीशन जो इधर 18 लॉट में पड़ी हुई है, उस सेम पोजीशन को मैं रोल ओवर करूंगा। तो उस चक्कर में भी हूँ, अब सोच रहा हूँ कि मैं अभी रोल ओवर कर लूं। दिमाग में कई टाइप का अभी झंझावात चल रहा है, लेकिन देखते हैं अभी आज शाम तक क्या होता है। या तो फिर आज शाम तक अगर मैंने इसमें नहीं कुछ किया, तो मंडे को इसमें देखेंगे यार, क्योंकि अभी जिस हिसाब से देखा जाए निफ्टी इज अल्ट्रा बुलिश। कोई बताएगा कि निफ्टी के ये क्या कहते हैं अपना ऊपर जाने का रीजन क्या था? कोई बताएगा? शॉर्ट कवरिंग। आईटी स्टॉक ऑफ है सर। आईटी भी था, बाकी शॉर्ट कवरिंग, बहुत ज्यादा शॉर्ट्स बने हुए थे सर मार्केट के अंदर। निफ्टी के ऊपर जाने का कारण ये रहा, ये वाले भैया है, हाँ चाचा जी तो ही है। ये अकेले खींच के ले गए, अकेले सोचिए उठा दिया इसने। मतलब अकेले नहीं, लेकिन इसका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है इसका। इसने कल दिया था कि मैं झुकेगा नहीं, फ्लावर नहीं फायर है मैं, ये झुकेगा नहीं, कल इसने बोल सर दिया। आईसीआईसीआई बैंक टीसीएस पूरे अप है सर, आईसीआईसीआई बैंक पूरे अप है। हाँ सारे ही अप हैं। अब मुझे थोड़ा सर सा टीसीएस रिलायंस के लिए मार्केट को उखाड़ दिया। टीसीएस ने मार्केट उखाड़ दिया ऐसा? जी, लाल 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 को लाल कर दिया, हटा दिया। ओ चलो, क्योंकि देखिए टीसीएस, एक मिनट मैडम, टीसीएस विप्रो, WIP वर्क इन प्रोग्रेस मतलब विप्रो, टीसीएस विप्रो इन्फी। और बताइए गोसाई साहब को राम राम। नमस्ते सर। और एचडीएफसी बैंक भी है बड़ा यहाँ। HCL एक स्टॉक मैंने और बोला, टीसीएस विप्री इन्फो HCL एक स्टॉक और है। रिलायंस गुरु जी, रिलायंस कहाँ छोड़ी है इसको? अरे ना, इसमें 3 महीने पहले, 3-4 महीने पहले मैंने लोगों को बोला था जितना पटकना है पैसा आप इसमें पटक दो, इन्वेस्ट नहीं, पटक दो ले आके पैसा। आज के 3 महीने बोला था, और ये चीज ग्रुप में भी अवेलेबल है। टीसीएस विप्रो इन्फी HCL एक स्टॉक और था, याद नहीं आ रहा, मैं अपना अकाउंट खोल के देखूं तब हो सकता है याद है, या इसमें से पता चल जाए। सब माइंट्री बोले थे। माइंट्री पक्का? एक तो फार्मा सेक्टर था। नहीं सारे ही आईटी थे, सारे ही आईटी थे। मल्लिकार्जुन जी सही बोल रहे हैं, सारे आईटी थे, सारे ही आईटी थे। ना एक और था, एक कोई और था। FCS था सर, आईटी में शायद एक स्टॉक आपने दिया। 3-4 महीने पहले की बात है ये, क्योंकि टीसीएस विप्रो इन्फी HCL, अब मैं अपना अकाउंट दूसरा अलग खोल के देखूं तो उसमें से अभी तुरंत पता चल जाएगा, देखना पड़ेगा ऊपर से नीचे तक पता चल जाएगा। लेकिन ये 4 तो थे ही, ये 4 तो थे ही कि भैया इसमें आप एकदम पकड़ के चलो, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, है ना, इसे पकड़ के चलो। तो ये 4 चीजें आप ध्यान रखिएगा, एक एक करके मैं आपके सामने लगा भी देता हूँ। मंथ का चार्ट लगाऊंगा, जिससे आपके दिमाग में कोई शंका समाधान हो तो वो निपट जाए, है ना। देखिए विप्रो, देखिए विप्रो, HCL, इन्फी, TCS, बस इतने में आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। तो ये सब सारी चीजें हैं, बाकी मैं आपको एक अकाउंट में आपको लगातार अपडेट कर रहा हूँ। उसमें टारगेट है 30 डेज में
30 डेज में कम से कम 40% का टारगेट है, कम से कम 40% का टारगेट। अब देखें वो अचीव होता है कि नहीं, क्योंकि उसमें रोज कुछ ना कुछ स्टॉक बढ़ाए जा रहे हैं, रोज कुछ ना घटाया कुछ भी नहीं जा रहा है, केवल एडिशन दिया जा रहा है। घटाया कुछ भी नहीं जा रहा है, केवल और केवल एडिशन दिया जा रहा है ना। तो ये चीज हो गई। एक काम और कर लेते हैं कि जैसे आप लोगों को मैंने लिंक शेयर कर दिया ना। सर अभी अभी दगे हुए कारतूस और रिलीज हुए हैं थोड़े। कोई बात नहीं सर, क्या देश दुनिया है, आज के ताजा समाचार। सर 1 मिनट मैडम, इसको मैं अपडेट कर दूं जरा। हो जाओ। हाँ, ये हो गया। हाँ जी मैडम बताइए। सर वो HDFC लाइफ देख लो ना एक बार, मेरी होल्डिंग है उसमें और वो बहुत नीचे आ गया है। HDFC लाइफ में क्या हो गया? यहाँ तो लगा होगा शायद, चलो यहीं से खोल देते हैं। HDFC लाइफ इंश्योरेंस मंथली वीकली कितने से होल्डिंग है? यही है 640 ही है, पर ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, तो क्या करना चाहिए इसमें? देखिए इसमें 2 संभावनाएं बन रही हैं। पहली संभावना तो ये कि ये वाला सपोर्ट, पहली संभावना ये कि ये वाला सपोर्ट। देखो 600 कितने स्टॉक है, कम से कम प्रॉफिट लॉस का तो पता चले। अभी 1 मिनट सर बता दूं, 160 है सर। 16 छक्का 96, नियर अबाउट 1.25 लाख की इन्वेस्टमेंट है ये, ऐसा? हाँ हाँ, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है। हाँ, और इसमें 2 संभावनाएं बनती हैं। मैं नहीं कहूंगा कि आप इसमें से निकलो, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इसमें से निकलो। एक मिनट मैडम, थोड़ा सा वीक। थोड़ा सा समय लीजिए। अरे गलती लग गया, गलती। एक तो 644, ठीक है जी, एक तो 644 ही निकल के आया। फिक्स रेंज में क्या बता रहा है? बैठो आप इसमें। और इसको एवरेज कब करूं? ये सपोर्ट पे? हाँ सपोर्ट पे आएगा क्या? बताऊंगा, इसमें मेरे को अपडेटेड रखना आप, है ना? ओके सर मेरा हिसाब से मैंने आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से लॉन्ग टर्म वाले पोर्टफोलियो में डाला था।
क्या कर रहे हो मल्लिकार्जुन जी? ये 620 के नीचे तो नहीं आएगा सर। हाँ, वही मैं इसकी वॉल्यूम प्रोफाइल देख रहा था ना, यहाँ पे क्लियर बोल रहा है। हाँ 620 के नीचे तो नहीं आएगा और थोड़ा रिट्रेस करेगा और उठ जाएगा। इसका प्रोजेक्ट तो वॉल्यूम 620 पे एवरेज करना चाहिए क्या सर? 20 पर नहीं। इसको बस आप इस पर ये ध्यान रखना कि आप मेरे को टाइम पे बताओ कि आज इसमें ये हो रहा है, बस ओके मैं बता दूंगा इसमें क्या करना है, क्योंकि ये मेरा ख्याल से मैडम 620 भी आने का मुश्किल है, मुश्किल ही लग रहा है ये, मुश्किल है। क्योंकि वॉल्यूम तो यहाँ पे कर दूं? क्या कर दूं? मैं सोच रही थी इसमें थोड़े ऐड करूं, 50,000 डाल दो इसमें। नहीं अभी नहीं डालने का, अभी नहीं डालने का। मैडम डुबती नायक को कभी भी उसे सहारा देना नहीं, उसमें ज्यादा नहीं करना, दूसरा पकड़ो दूसरा। नहीं मैंने इसका सारा थोड़ा सा रिजल्ट कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद देखा। ओके तो एक्चुअली मेरे को इस महीने का मेरा SIP करना था 50,000 का, तो अरे यार, जो मेरा लॉन्ग टर्म का होता है। ये क्या बन गया भैया इसमें, हटो तो। नहीं वॉल्यूम प्रोफाइल इसकी अच्छी है, नो डाउट। अभी आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा तो देखा होगा कि 620 के लिए वही है ना, मल्लिकार्जुन जी ने पकड़ लिया खटाक से, जैसे वो मैंने बार लगाए कि 620 के आसपास वॉल्यूम प्रोफाइल तो आपने देख ही ली मल्लिकार्जुन जी। मैं यही मैच कर रहा था कि yes, sir. मैं यही मैच कर रहा था कि वॉल्यूम प्रोफाइल क्या मेरे एवरेज परसेंटाइल से मैच हो रही है, तो मैच कर गई। तो आपने जो स्टेटमेंट दे दिया 620, तो 620 फिक्स है। इस बात के लिए जोरदार तालियां कि 620 फिक्स है। अगर 620 के भी नीचे आता है तो थोड़ा सा देखा जाएगा इसमें, हालांकि जाने की संभावना है नहीं। जिस हिसाब से बैंक एक्स चल रहा है और जिस हिसाब से बाकी सारे बैंक भग रहे हैं, ये भग जाएगा। क्योंकि देखिए निफ्टी देखिए SDFC का प्रोडक्ट है, SDFC ऊपर जाएगा तो सारे ऊपर जाएंगे, क्योंकि इसका अभी जो भाई है SDFC बैंक, SDFC AMC देख लीजिए फटे पड़ा है वो SDFC AMC, SDFC बैंक देख लीजिए फटे पड़ा है। तो ये कहाँ जाएगा सर? ऐसा कुछ नहीं है, ये भी वहीं जाएगा जहां इसको जाना है। अदानी में सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा है। आप लोग की इन्वेस्टमेंट होगी या नहीं होगी, सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा है। अदानी में मैंने आप लोग को एक छोटा सा वीडियो भी दिया था, शॉर्ट बना के दिया था कि जो लोग अदानी में हैं वो परेशानी में ना रहे, अदानी चलेगा, है ना, अदानी चलेगा। और एयरटेल आप लोग के सामने ही है, भारतीय एयरटेल में मैं भी काफी दिनों से हूँ, भारतीय एयरटेल आपके सामने है। कुछ है 10-15 पेनी स्टॉक हैं जिन पर मैं काम कर रहा हूँ, और पहला क्राइटेरिया ये है कि वो डेप्ट फ्री हो, तो ये चीज है। दूसरी बात, कल रात मैंने 2 स्टॉक आप लोगों को अपडेट किए थे, किसी को याद है? किसी को याद है? 2 स्टॉक अपडेट किए। हाँ गुरुजी, कौन से? एक GIRILCH कंदर किया था सर। ना NHPC और अजूनी। NHPC देख लीजिए एक बार, NHPC का थोड़ा सा मैं आपको वो दे दूं, NHPC आप अगर अब इसका मैक्स देखोगे, पिछले 5 साल का रिटर्न देखो, मैक्स रिटर्न इसमें क्या है 97%, 5 साल का है आपका 176%, 1 साल का इसमें है आपका 30%, सॉरी 78%, YTD छोड़ दीजिए, YTD 6 महीने में 47%, 1 महीने में 12%, पिछले 5 डेज का ये -3% नीचे गया है। तो मैं NHPC मैंने क्यों बोला, NHPC मैंने इसलिए बोला कि इस कंपनी को 2027, NHPC किस चीज में डील करती है, थोड़ा सा कोई बताएगा मेरे को? हाइड्रो पावर है सर उसका, इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है। NHPC को अरे क्या है यार, NHPC को
थोड़ा सा मेरा व्यू समझिएगा, उस हिसाब से अपना व्यू बनाइएगा कि एनएचपीसी में 2029 तक 3500 सीआर प्लस के प्रोजेक्ट्स एनएचपीसी के बैग्ड है। बैग्ड मीन टू से क्या, एनएचपीसी के झोली में है। एनएचपीसी आपका इसमें अभी कौन सा भी ये मैटर चल रहा था, लक्षद्वीप वाला, लक्षद्वीप में भी एनएचपीसी की एंट्री होने जा रही है। ये न्यूज बहुत खोजे मिलेगी आपको। तो एक एनएचपीसी था, दूसरा अजूनी था। तो एनएचपीसी में आज के दिन ये 60-60 रुपए का चल रहा है, 60-70 रुपए का चल रहा है। तो एनएचपीसी में आप लॉन्ग, देखिए सरकारी कंपनी है प्लस डिविडेंड भी है। डिविडेंड है ना पंकज जी? जी सर, तो एनएचपीसी बहुत तगड़ा डिविडेंड है। बहुत तगड़ा डिविडेंड है। मेरे ख्याल से जितना आपको बैंक में एफडी पर इंटरेस्ट मिलता है उतना डिविडेंड है इसका, है ना? जी। तो एक ये हो गया, दूसरा था अजूनी। ये समझ में आ गया? समझ में आ गया इसमें क्या करना है? बोले जी, बोले जनाब। जी सर। हाँ, ये समझ में आ गया क्या करना है? दूसरा 38 से है सर। अरे 38 से। अरे क्या कहने, माशाअल्लाह, तकदीर आपकी, दिल चाहता है खींच लूं तस्वीर आपकी। धन्यवाद सर। अजूनी बायोटेक, ये देखिए, अरे अजूनी बायोटेक शेयर, देखिए अजूनी बायोटेक अभी 7 रुपए का चल रहा है। 1 ईयर 5 ईयर में आई है, ठीक है। अभी इस साल इसने अभी नियर अबाउट 10% का घाटा दिया है। घाटा दिया मतलब घाटे में रहा है 10%। अब 1 साल के रिटर्न इसके बहुत ही अच्छे हैं, 10% का रिटर्न है। अब इसको भी जो करना है, इसको भी जो मैंने आपको दिया है पिछले अगले 4 साल का, 4 ईयर का, ये ना करना कल ले लिया और फिर अगले हफ्ते 1 फरवरी को कह रहे हो कि गिर गया, क्या करूं, कहां जाऊं, हिमालय पे चला जाऊं या लक्षद्वीप चला जाऊं। ये नहीं करने का। 4 साल मतलब 4 साल, 4 साल मतलब 4 साल। इसको भी मैं 2029 के पेटी में डाल रहा हूं। 2027 से पहले तो आप इसको देखेंगे ही नहीं कि आपके अकाउंट में क्या कर रहा है। अजूनी बायोटेक, बाकी ये सब अपना पढ़ और लीजिए। ओपन हाई लो, मार्केट कैप, पी रेशियो, डिविडेंड यील्ड, और ये सब ठीक है, अपना बढ़िया है सब, है ना? ये सब ठीक है, मैंने कल देख लिया है। अब आप लोग की सुविधा अनुसार मैं ये सब भी देखता रहता, जैसे कुछ लोग कह रहे सर उसका पी रेशियो घट गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो मैं देख ले रहा हूं। अब ऐसा नहीं है, तो समझ के चलिए कि ये 2 शेयर जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, भैया आप अपने उससे क्या कहते हैं, सिविल रजिस्टर्ड एडवाइजर संपर्क कर लीजिएगा, वो आपका मामला है, और तभी अपना कुछ कीजिएगा। मेरा जो व्यू है, मैं इसमें देखिए एनएचपीसी में मैं हूं, और ये क्या कहते हैं आपका, ये अभी किसने बोला था एनएचपीसी में, किसने, पंकज जी जिस प्राइस पे आप हो उससे थोड़ा सा पीछे मैं हूं, है ना? जी सर। उससे मैं थोड़ा सा ही पीछे हूं। तो इसमें एनएचपीसी और अजूनी में मैं बड़ी पोजीशन मैं प्लान कर रहा हूं, और ये प्लान मैं मोस्ट प्रोबेबली आज तो नहीं करूंगा, लेकिन मंडे को मैं ये प्लान अपना एग्जीक्यूट कर दूंगा। तो ये 2 आप लोगों के लिए था, आपके आने वाले समय के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए। ये 2 शेयर हैं मेरे तरफ से, ओके शोके हैं। बाकी आप देख लीजिएगा, और कहीं पर भी अपना इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने उसकी सलाह जरूर लें, फाइनेंशियल एडवाइजर की, तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा, है ना साहब? एक शेयर और है टनाला, हालांकि थोड़ा सा महंगा सा शेयर है, लेकिन आप इसमें काम कर सकते हो जाके, है ना? तो ये सब सारी चीजें हैं। अब आ जाते हैं लोगों के क्वेश्चन पे। ज्यादा कुछ मैं ज्ञान नहीं दूंगा, ज्ञान आजकल मैं ज्यादा दे रहा हूँ, तो ज्ञान नहीं दूंगा। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं संदीप दोहारे जी का। जी संदीप जी बताएं, बताएं संदीप जी।
क्या परेशानी है, बोलेंगे। साक्षी जी बताएं क्या परेशानी है। संजीव जी को लोअर करते हैं। साक्षी जी बताएं क्या परेशानी है। साक्षी जी को कोई परेशानी, लोअर की। हाँ सिंधे मैडम बताएं क्या दिक्कत है। इनको भी लग रहा है कोई दिक्कत नहीं, लोअर कीजिए, है ना। प्रमोद सर बताएं सर। सर एक शुभम करके शेयर है, शुभम SHUBHM, थोड़ा शुभम सा तो शुभम हो गाइड गया कर सर, दीजिए। शुभम तो शुभम हो गया, शुभम पे बात हो चुकी है। शुभम पॉली स्पिन, हाँ जी हाँ जी। ये थोड़ा सा गिरू गिरू हो रहा है, लेकिन ये है मामला इसका, ओके शोके है मामला। मंथली पर जाके देखिए, एकदम समझ गए। जी 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 समझदार के लिए गुरुदेव इशारा काफी है, ओके सर, और जो ना थैंक यू। समझे उनके लिए चाय है। समझदार के लिए कॉफी, ना समझ के लिए चाय, है ना। जी सर, हाँ, इसमें है क्या आपकी पोजीशन, जी जी सर। कितने रुपए से है सर, एक मिनट, वो भी ये बता जरा दी। घाटू 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 का ज्यादा चल रहा है अपना। एक मिनट, कहाँ गए भाई। ₹33.14 सर। अरे मस्त रहिए सर, ओके ओके आपके लिए बहुत कुछ है सर, आप काहे चिंता करते हैं। ओके ओके। अब देखिए यहाँ पर 448 मैच आए हैं, अभी इस पे काम, और यहाँ पर आपको दिखाई पड़ा होगा स्क्रीन के कोने में, ये काले वाले से करते हैं तो जल्दी फर्क पड़ता है काले से। ये देखिए 448 शेयर आए हैं, इन 448 में से 224 शेयर, 224 दूनी 400, 24 दूनी 48 और 2 दूनी 4, हाँ 224 शेयर आज नियर अबाउट बाई में है। 224 शेयर बाई में है, नियर अबाउट 100 या 100 प्लस शेयर जो होंगे स्ट्रॉन्ग बाई में है, स्ट्रॉन्ग बाई में है। और आपका आप समझ लो 60 या 70 शेयर आपका नॉर्मल बाई है। नॉर्मल मतलब ठीक ठाक चल रहे हैं, जो भागने वाले बाई वॉल्यूम में, के हिसाब से। और बाई में बाकी आने वाले। हाँ बाई में, हाँ बाई में आने, ये हुई ना बात, कई कई शब्द नहीं मिलता है। और बाकी जो है जो सेल और बाकी जो बचते हैं सेल और प्लस स्ट्रॉन्ग सेल है। सेल और स्ट्रॉन्ग सेल में अगर दीपक जी आप जाके देख लोगे, मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो अगर 50 होंगे तो 50 में भी तो मेरे ख्याल से 20 तो मिल जाएंगे बाई वाले, जो अपने उस पे चल रहे हैं, क्या वर्ज पे चल रहे हैं, है ना। जी जगह। तो हाँ वो जगह पे चल रहे हैं। तो ये सब सारी चीजें हैं, अभी इन पे अभी और भी काम हो रहा है। ठीक है साहब, तो ये हो गया। और आपको क्या बता दूं, एक एक टॉपिक पकड़ना पड़ेगा ना। आपको मैंने ये सब बता ही दिया, क्या कहते हैं आपका ये वर्चुअल पोर्टफोलियो मैंने आपको दिखा ही दिया, क्योंकि आज सवेरे बैटमैन भी मैंने दूसरे अकाउंट में डिप्लॉय कर दी, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया कि भैया देखिए ऐसा काम धाम चल रहा है और ये सब सारी चीजें हैं, है ना। थोड़ा सा सीख समझ के बनाइएगा भैया, सीख समझ के बनाएंगे तभी काम चलेगा, नहीं तो दिक्कत में आ जाएंगे। और ठीक है, ये भी ठीक है, निफ्टी ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं है कोई क्वेश्चन, सबका क्वेश्चन निपट गया। ये अच्छी बात है कि सबका क्वेश्चन निपट गया। ठीक है जी, तो चलिए एक दो स्टॉक देख लेते हैं, आइए। हो जाओ भाई। वाडीलाल पर अभी हम लोगों ने बात की थी, देखिए वाडीलाल को एक बार देख लीजिए, वाडीलाल का वीकली चार्ट देख लीजिए। तो वाडीलाल में हालांकि थोड़ा सा महंगा स्टॉक है, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं और कोई सस्ता फस्ता सा देख लेते हैं।
RELTD। इसमें आप जा सकते हैं मॉस यूटिलिटी, ये बढ़िया स्टॉक है आज के लिए। ये स्टॉक रिकमेंडेशन में है, बट कहीं पर ही पोजीशन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क जरूर कर लीजिएगा और अपने नाम से स्वयं कीजिएगा। आज का जो स्टॉक है वो MOS है, मॉस यूटिलिटी। दीपक जी कुछ स्टॉक्स हैं क्या आज के दिन में? हाँ गुरु जी है। चलो इसको भी देख ही लेते हैं। ये सब दीपक जी आप डाल रहे हो ना उसमें, क्या कहते हैं, एक्सेल में अपने? हाँ सर, अभी तो कॉपी नोट्स हो रहा है, वो डाला जाएगा। कौन सा? जो आप बोल रहे हैं सब नोट्स हो रहा है, सब बन रहा है उसका। हाँ सब बनाते रहे, जितना भी टेलीग्राम में, जितना भी ब्रॉडकास्ट में, जितना भी मतलब कहीं से भी कुछ भी उठा के बोल रहा हूँ ना दीपक जी, वो आपकी सर आपका परम कर्तव्य है कि आप उसको नोट कीजिए। ठीक है ठीक है, कि हमारा आपका भविष्य वही है भैया। ठीक। भैया उसको रितेश जी से उस पर ठप्पा लगवाएंगे, है ना जी। क्या सर, किसको सर? काहे का ठप्पा सर? वो आपको आने वाले समय में पता चल जाएगा। ओके सर। तो जब आपका नाम लिया है तो कुछ ना कुछ तो काम होगा। हाँ सर, अब बोले। अब दीपक जी को लाइमलाइट में ले आते हैं, हमारे श्री 1008 दीपक जी। थोड़ा सा सिस्टम का सेटिंग कर देते हैं। सर अगर आप निफ्टी देखिए, निफ्टी थोड़ा सा रेजिस्टेंस ले रहा है सर। फिर निफ्टी देख लेते हैं सर। अरे यार तुम ऐसे ही आ जाओ ना, फिर निफ्टी देख के। कब का चार्ट लगाऊं? अरे 1 घंटे का लगाइए, ये ब्लास्ट करने वाला है किसी तरफ, मुझे लग रहा है। ब्लास्ट तो हो चुका है, अभी स्टार्ट हुआ नहीं है सर पूरी तरह से। हो रहा है, क्योंकि सुबह से BNF तो चल रहा है, ये सोया हुआ है। इसको जगा दिया जाएगा सर, अभी कुछ देर में जाग जाएगा। और आज नहीं जगेगा तो आज नहीं जगेगा ना, तो मंडे को ये सबको जगा देगा 9:08 मंडे ट्यूजडे से सबकी बजा देगा ये कायदे से। पोजीशन लग गई लगा देगा। देखिए मैंने आप लोगों को एक एनालिसिस शेयर की थी, जो लोग रोज कनेक्ट कर रहे हैं उनको शायद पता हो। मैंने ये बोला था कि जब तक बैंक निफ्टी 20 के नीचे है, यहाँ पे ये वाला एरिया मैंने डिस्कस किया था कि डेंस जोन में बैंक निफ्टी चल रहा है। अब इसको निफ्टी से कंपेयर कर लीजिए। निफ्टी जो है 20 के ऊपर चल रही है और बैंक निफ्टी 20 के नीचे है। ये बात समझ के चलिए कि आने वाले समय में मूवमेंट बहुत तगड़ा है, क्योंकि मैंने आप लोगों से बोल के रखा था निफ्टी को पकड़ लीजिए। निफ्टी का 1 घंटे का चार्ट लगाइए और एक प्रो टिप ले लीजिए मेरे से, एक प्रो टिप ले लीजिए। अगर आप किसी फार ओटीएम में जाना चाहते हैं, इस आज का जो ये रेजिस्टेंस क्रॉस किया है, इसका स्टॉप लॉस लेके आराम से आप जा सकते हैं। और मेरे ख्याल से देखिए, मैं तो फार ओटीएम से निकल गया था अपना लॉस वॉस बुक करके, क्योंकि फंड रिलीज करने थे। तो जो लोग अभी बने हुए होंगे, क्योंकि कल रात मेरे पास कम से कम 15-20 लोगों के मैसेज आए हैं, तो मैंने यही बोला कि भैया अगर कल गैप अप हो जाता है, जो कि संभावना दिख रही थी, अगर गैप अप हो जाता है तो बन जाइएगा, नहीं गैप अप होता है तो काट कर फेंक दीजिएगा। सिंपल सी बात है। ये मेरी रिकमेंडेशन थी, तो उसके हिसाब से मामला चल गया। तो मेरे ख्याल से जावेद साहब ने, परब जी ने, काफी लोगों का नाम नहीं याद आ रहा है किसने किसने मैसेज भी आया था, फोन भी आया था, तो देख लीजिए।
कि यहाँ पर आप अपना एक रेजिस्टेंस इस सपोर्ट का आप स्टॉप लॉस लेके या इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लेके आप यहाँ पर एक फॉर ओटीएम बना सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं और इसको मैं अगर इसके स्पेसिफिक कर दूं तो 25,000 का सी ही पकड़ लीजिए और डे चार्ट पकड़ लीजिए। तो 25,000 के सी में जो लोग एंट्री काट चुके थे वो लोग एंट्री बना सकते हैं। सिंपल है, इसी पॉइंट पर आपकी एंट्री है, इसी कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस है। 19 रुपए की एंट्री है, 15, 16, 17 या 14 रुपए का स्टॉप लॉस है। क्लियर? 24,000 वाला आप देख ही रहे हो, आपके सामने चल रहा है। यहां पर भी आपको सेम चीज नजर आएगी। ठीक है जी, तो ये चीज है, अपनी इमोशन के अनुसार अपना प्रॉफिट बुक करें। सर हाँ सर, मेरे ख्याल से निफ्टी से बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक ज्यादा दौड़ेगा सर। हाँ, जिस हिसाब से ये सर आप लोग मुंह में से बात निकाल लेते हो, आप लोग एकदम हृदय वाली बात बोल देते हैं। हृदय वाली बात इसलिए क्योंकि प्राइम लोकेशन दीपक जी, मल्लिकार्जुन जी या जिन लोगों ने प्राइम लोकेशन वाली वीडियो देख के रखी है, जो ग्रुप में पड़ी हुई है, उनको समझ में आ गया होगा। वही दिखा रहा था, वही इसी का हिसाब का बोल। जिन लोगों ने प्राइम लोकेशन वाली वीडियो देखी है, प्राइम लोकेशन का जिन लोगों ने वीडियो देखा है, उनको बहुत कुछ बैंक निफ्टी में समझ में आ गया होगा आज के दिन। वो स्ट्रक्चर कल ही दिखा रहा था गुरुजी, वो स्ट्रक्चर तो कल ही दिखा रहा था। हाँ, मैंने ध्यान नहीं दिया ना, आप लोगों ने ध्यान भी नहीं दिलाया। अब अकेला आदमी कहाँ कहाँ देखे भैया। इसीलिए कहता हूं कि जो चीजें बताई गई हैं उन चीजों को डायरी, देखिए मेरा काम, मैं बहुत ही डिस्क्रिप्टिव बताता हूं। डिस्क्रिप्टिव बताने का रीजन बस एक यही है कि भैया आप उसके हर पहलू को समझे, हर पॉइंट को समझे, हर कॉर्नर को समझे। डिस्क्रिप्टिव बताने का, क्योंकि मैं अगर यहाँ पब्लिकली भी कुछ बोल रहा हूँ तो उसमें मैं आपका इंट्राडे कवर कर देता हूँ, उसमें आपका मैं पोजीशन कवर कर देता हूँ, उसमें मैं आपकी इन्वेस्टमेंट्स को कवर कर देता हूँ, उसमें आपकी मैं क्वेरीज को कवर कर देता हूँ, उसमें आपकी साइकोलॉजी और माइंडसेट को भी थोड़ा बहुत कवर करने की कोशिश करता हूँ। तरीके को कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी। इन सारी चीजों में तरीका, जो आपका प्रोसेस है, प्रोसेस मतलब क्या, रीजन बिहाइंड लॉजिक, उसको मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो 1 घंटा 2 घंटा जितने भी देर हम लोग एक दूसरे के साथ बैठते हैं, मैं सोचता हूँ कि सारी चीजों पर आपको थोड़ा पंप दिया जाए। क्योंकि देखिए सर, आप टिप्स लो, पीएमएस करो, वो मैं करता नहीं, वो मेरे परफेरिया में आता भी नहीं है। मेरा काम क्या है कि आप लोगों को इस शिक्षा से अवगत कराना, बस इस शिक्षा से अवगत कराना। प्राइम लोकेशन की सीरीज अभी पूरी ही नहीं हुई है, दिक्कत ये हो रही है। मनीष जी से मैंने बनवाया था, दीपक जी भी उसमें थे। प्राइम लोकेशन की सीरीज मेरी पूरी ही नहीं हो पा रही है। तो प्राइम लोकेशन तो ऐसी चीज है कि मतलब जो कुछ भी यहाँ पे मतलब हो सकता है प्राइम लोकेशन पे। अंधाधुंध फायरिंग वाला सिस्टम है गुरु, अंधाधुंध फायरिंग का सिस्टम है। तो वो सब सारी चीजें हैं। तो थोड़ा सा देखिए, जितने भी लोग रोज डेली बेसिस पे कनेक्ट होते हैं, वो इन सब बातों को समझें। बिना समझे कल्याण नहीं होने वाला है। अगला टॉपिक में क्या लेने जा रहा था? ओए कर लो ना गुरु जी 5 स्टॉक। हाँ जी, 5 स्टॉक कर लीजिए ना। इसके पहले प्राइम लोकेशन के पहले मैं क्या बोल रहा था, पता नहीं क्या बोल रहा था। वही निफ्टी के बारे में बोल रहे थे सर। मैं निफ्टी से, ये मल्लिकार्जुन जी बोल रहे थे, जो मल्लिकार्जुन जी बोल रहे हैं उस बात का मैं पूरे तरीके से, उस बात से मैं एग्रीमेंट में हूं। बिकॉज ऑफ बैंक निफ्टी रुकेगी नहीं, बैंक निफ्टी रुकेगी नहीं। और बैंक निफ्टी जब यहाँ पे जाके थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेगी तो निफ्टी उधर जाके रुक जाएगी। निफ्टी जो है यहाँ पे जाके रुक जाएगी, थोड़ा सा रुकेगी निफ्टी यहाँ पे जाके, क्योंकि आज ये निफ्टी बीबी ब्लास्ट पे डे चार्ट पे चढ़ने की कोशिश कर रही है। देख लीजिए, बोलिंजर बैंड ने कभी बोला ही नहीं, जो मैंने आपको बोलिंजर बैंड का सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ा के रखा है,
बोलिंजर बैंड ने कभी बोला ही नहीं कि मामला नीचे जाएगा। हाँ, थोड़े देर के लिए मामला इधर उधर हो सकता है, लेकिन वो चीज नहीं थी बोलिंजर बैंड में। सेम बैंक निफ्टी के साथ हो रहा है कि बोलिंजर बैंड का अभी भी सपोर्ट बना हुआ है। तो बैंक निफ्टी इधर अगर जाके रुकती है 48,650 के आसपास जाके अगर थोड़ा सा हॉल्ट करती है तो निफ्टी हॉल्ट करेगी, पक्की वाली बात है, निफ्टी हॉल्ट करेगी। उसी हिसाब से आप अपनी पोजीशंस मैनेज कर सकते हो। गलत बोल रहा हूं मल्लिकार्जुन जी, क्या आप इस बात से ताल्लुक रखते हैं? यस सर, यस सर। अगर इसमें कुछ सही बोल रहे हैं। हाँ, अगर आप इसमें कुछ 1-2 पॉइंट जोड़ना घटाना चाहें तो कर सकते हैं, बिकॉज आपकी भी एनालिसिस तगड़ी है। इसलिए मैं नहीं कहता मैं ही हमेशा सही हूं, मैं तो हमेशा ही गलत हूं सर। सर आप ही का देन है। रितेश जी रुपया गिन रहे हैं बैठ के घर में। वीडियो में दिखाई पड़ रहा है। अगर फार ओटीएम में बनाना है किसी को तो बैंक निफ्टी में तो फार बेस्ट है सर, फार बेस्ट है। तो ये चीज हो गया, वो सब आप लोगों को बता के रखा है, जितने भी लोग हैं। ऐसा नहीं कि केवल स्पेसिफिक लोगों को बता के रखा है, पूरा बता के रखा है। यूट्यूब पे 2-2 3-3 वीडियो पड़े हुए हैं, जाके देखिए। आज इस वाले में मैं वो दोनों वीडियो डाल दूंगा, फार ओटीएम को कैसे देखें, आप जाके देख सकते हैं। सिंपल सी बात है, आप जाके देख सकते हैं और इसकी जानकारी ले सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने उन 5 स्टॉक पे जो कुछ काम धाम अपना कर रहे हैं मार्केट में। हे राम, डबल बेबी भी अच्छा काम किया है गुरु जी। हाँ, डबल बोलिंजर बैंड ने आज बढ़िया काम किया है। वही बात है ना सर, कि लोगों को समझना वो बात बहुत जरूरी है कि कौन सी चीज कैसे, कहाँ, क्या, कब, वो सब सारी बातें हैं, लोगों को समझना पड़ेगा। बिना समझे काम होने वाला नहीं। चलो जी, आ जाओ सर। क्या कहते हैं हमारे श्री श्री 1008 दीपक कपूर जी? रेडियो सिटी म्यूजिक ब्रॉडकास्ट, इसका लगाइए वीक का चार्ट। तो चार्ट है रेडियो सिटी का, रेडियो सिटी। एंट्री मेरे ख्याल से इसकी कई जगह दी हुई है। एक 12 पे एंट्री दी हुई है, एक एंट्री दी हुई है 15 पे। और किसके पास कितने कितने लेवल से स्टॉक है, कोई बताएगा? ये 15 वाला तो मेरे पास है गुरु जी। मल्लिकार्जुन जी आपके पास? सर 15 ही है। चलिए, तो रेडियो सिटी में अभी देखिए, चलिए 15 वाला ही मान लेते, जो अभी लोगों को याद है। पिछला वाला 15 वाला मान लेते हैं, तो 15 से ये आपका 20 हो चुका है। और अभी इसमें क्या आने वाले समय में इसमें क्या, इसका टारगेट बढ़ा है। महीने का चार्ट आप जाके देखेंगे, मंथली चार्ट तो बहुत ही तगड़ा है। तो अभी रेडियो सिटी में जो अभी मैं अगला टारगेट लेके चल रहा हूँ, वो मैं लेके चल रहा हूँ 35 रुपए से आपका 50 रुपए तक के बीच में। तो कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर की सहायता जरूर लें और अपनी एनालिसिस स्वयं करें। अगला कौन सा है सर? सर एपीएल। चलो जी, एपीएल भी देख लेते हैं। एपीएल अभी गिर रहा है, तो अभी एपीएल में क्या, अभी क्या? बहुत से लोग परेशान थे, यूट्यूब पे मैसेज कर रहे हैं। तो एपीएल जो मैंने आपको दिया है सर, एपीएल में मैंने 2 साल का, 2 इयर्स का 70 रुपीज और दे दो, 70 रुपीज और दे दो, कम कर देना 2 इयर्स का मैंने इसमें प्लान करके रखा है।
तो मेरे ख्याल से इस कैंडल पर आपको परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि एपीएल यहां पर दिया गया है ओके सर, सर 20 रुपए पर दिया हुआ है एपीएल। तो क्यों परेशान हो रहे हैं? 72 से 45 आ गए, क्यों परेशान हो रहे हैं सर? मैंने आप सभी लोगों को बोल के रखा है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में जा रहे हो, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, तो इन सब आपको मना करना पड़ेगा। ये सब चीजें फिर आपके काम की नहीं है। आप बड़ा लेके चलो। अरे महाराज, आप यहाँ जाके देखो, जो लोग एपीएल में परेशान हो रहे हैं वो यहाँ पे जाके देखें। देखो जी, सर यहाँ पर जाके सर देखें। पोर्टफोलियो लाल होता है ना सर, तो थोड़ा थोड़ा ध्यान जाता रहता है। अरे सर, पोर्टफोलियो लाल क्या, मेरा पोर्टफोलियो अभी भी लाल चल रहा है क्रूड में और सिल्वर में। मेरा पोर्टफोलियो अभी भी सर, क्रूड और सर। सिल्वर में लाल चल रहा है। मैं क्या बताऊं, उसके गवाह है, साक्षात गवाह वो है, क्या कहते हैं अपना गौतम जी। सर नहीं सर, आप बोल दिए तो आप वेट करेंगे सर, लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए इसमें बैठिए साहब। ओके अगर सर। मैंने लॉयड स्टील को 50 पैसे में पकड़ के रखा है और आज के दिन लॉयड स्टील 50 रुपए, ये आरएस है, ये पी है, पी मतलब पैसा, ये आरएस मतलब रुपया। 5000%। 5 साल किया है सर वेट। जय बालाजी में 3.5 साल वेट किया है, तब जाके वो 28 रुपए से आज जाके 800 रुपए चल रहा है। प्रतीक्षा का प्रतिफल मिलता है ना सर। तो देखिए, मार्केट का काम है इम्पेशेंट से पैसा लेके जिसके पास पेशेंस है उसको दे देना। मार्केट का यही रूल है सर। अगर रूल के साथ नहीं चलेंगे तो हमेशा परेशान रहेंगे सर। मैं रोज आके इतनी सारी चीजें बताता हूँ, चार्ट कैसे देखना है, चार्ट कैसे देखना है। अगर इसके बावजूद अगर पल्ले नहीं पड़ रहा है, मैं कहता हूं आप कहीं पर भी 10,000 15,000 20,000 30,000 40,000 50,000 जो भी कोर्स करना चाहते हो बोलो। आप मेरे से आके बोलो ना, मैं फलाने का ये काम करना चाह रहा हूँ, ये वाला कोचिंग में करना चाह रहा हूँ, मेरे से पैसे ले जाओ और समझ में आ जाए तो फिर मेरे से आके बोलना। क्योंकि ये जो मैं यहाँ पर आपको इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके बता रहा हूँ, अगर मैं उसका लेवल बताऊं तो उसका लेवल ये है, और आपको हर लेवल यहाँ तक ही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। इस बात को मैं चैलेंज करता हूँ यहाँ बैठ के। नहीं सर, बहुत मूड ऑफ। आपके ऐसा कोई इतना निष्पक्षता से कोई नहीं बताता सर, आप खुल के मैं बताते आपको हैं। आगे रोज लगभग 2 से 3 स्टॉक दे देता हूँ, रोज 2 से। आप उसमें करो मत करो, वो मेरा हेडेक नहीं। कोई भी है यहाँ पे, जितने भी सज्जन लोग बैठे हैं, वो मेरा हेडेक है ही नहीं, आप उसमें करो या ना करो। और मैं आप लोगों को लगातार अपडेट कर रहा हूँ सर, लगातार अपडेट कर रहा हूँ, विथ लाइव अकाउंट में अपडेट कर रहा हूँ। जिसको भी लगता है ना, 1 मिनट, जिसको भी लगता है कि ये सब फेक है, वो जाके भंडारा खाए। ये मैंने आप लोगों को दिखा के रखा है, आज भी दिखाया है ना। बिल्कुल सर, दिखाया है ना आज भी ये। निस्वार्थ सर्विस है सर आपका। तो वही चीज है, एक एक चीज मैं आप लोगों को अपडेट करते हुए चल रहा हूं। और उसके बाद भी अगर किसी को नहीं समझ में आता है, फिर उसमें मेरी गलती नहीं है ना, उसमें ना मेरी गलती है ना सामने वाले की गलती है, उसमें भगवान की गलती है। हर चीज बता के चल रहा हूं, हर चीज समझा के चल रहा हूं। देखिए इन्होंने क्या डाला है, इन्होंने एक कोई शेयर है, शेयर का नाम इसमें नहीं आया। देखिए, मार्केट वैल्यू 52,350, एमटीएम पीएस 3,600 रुपया। यहाँ नीचे दिखा रहा है 1,18,000 का, 1,18,000 का वो लगा है अमाउंट, 1,68,000 चल रहा है। अब क्या चाहिए सर? आईसीआईसीआई का ये मेरे ख्याल से अकाउंट, हाँ आईसीआईसीआई का ही उसका ऐसे ही आपका मार्गदर्शन रहेगा सर, सब उचित हो जाएगा, है ना। इससे ज्यादा मैं आप लोगों को कोई सबूत नहीं दे सकता। अब इससे ज्यादा ही कि कलेजा काट के सामने रख दूं, वो अपने, फिर मेरी फैमिली आके कौन देखेगा? सारे प्रमाण पुख्ता है सर, कोई सबूत की आवश्यकता नहीं। कल देखिए एक सज्जन से बैठ के डिस्कस हो रही थी, आप इसको पढ़ो, इसमें क्या लिखा है। थोड़ा सा पढ़ना मुश्किल है, लेकिन अच्छी चीजें तो मुश्किल होती हैं सर, दवाई मीठी कभी नहीं होती। और उसके बाद आपको अगर ये नहीं समझ आया, उसके बाद आपको ये भी दिया है, इसमें जो पूरा निकल के आया कि 10 लाख को, मैं किसी की 1 to 1 10 लाख को 8+2 करो आप, या 10 लाख को 7+3 करो, इससे मिलाइए, अपने आप क्लियर हो जाएगा मामला। रूलर तो देखो सर, बहुत सिंपल सी बात है, कोई भी यहाँ पे कोई भी
सज्जन बैठे हो, कोई भी लोग बैठे हो, सारे लोग मेरे लिए रिस्पेक्टेबल हैं और सारे लोग मैं बहुत ही प्रेम करता हूँ अपने सभी लोग, जो कोई भी जो मुझे पब्लिकली फॉलो कर रहा है, कोई मुझे पर्सनली फॉलो कर रहा है, कोई मेरे से पर्सनल अटैच है, कोई मेरे से पब्लिक प्लेटफॉर्म से अटैच है, मेरा प्रेम सबके लिए बराबर है। क्योंकि जो मैं जितना, देखिए मेरी भी अपनी कुछ प्रोफेशनल टर्म एंड कंडीशन है जिनको मैं पार नहीं कर सकता, कुछ प्रोफेशनल मेरी बाउंडेशन है जिनको मैं पार नहीं कर सकता, लेकिन विद इन द बाउंडेशन मैं आपकी टॉप ऑफ द हाइट जाके मैं मदद करता हूँ। अगर कोई मुझे 1-to-1 में मैसेज करता है व्हाट्सएप पे तो मैं जवाब पक्का देता हूं और उसकी समस्या का समाधान मैं 100% करता हूं। मैसेज का लोड इतना होता है कि मैं नहीं देख पाता, कभी कभी स्लिप हो जाता है या मैं जवाब नहीं दे पाता, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर किसी की बात का जवाब नहीं गया होगा उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मैं उतना देने की जरूर कोशिश करता हूं जितने में आप अपनी परेशानियों से आगे निकल जाओ। हर एक चीज को मैं बहुत ही मैं ट्रांसपेरेंट करके चलता हूं। हाँ, ये है कि मैं अपना प्रॉफिट लॉस कभी भी शेयर नहीं करता, बहुत ही रेयर केस में मैं अपना शेयर करता हूँ, वो मैं आपको बता देता हूँ, कि मेरा फला जगह इतना लॉस चल रहा है भैया, चल रहा है तो चल रहा है, क्या करूं, अरे मैं भी तो आदमी हूँ, ब्रह्मा थोड़े हूँ। गलतियां सभी हो सकती है, सभी इंसान ऐसे। देखिए अगर कोई ट्रेड में बना रहा हूं तो सिंपल ग्रुप से फोटो खींच के, लिखने में टाइम लगता, फोटो खींच के फटाक से भेज देता, भैया देख लो यही है। कल लिख दिया था 21,600 सी 110 से 115 के बीच मिले तो 100 कैसे डालकर ट्रेड ले सकते हैं, और मैंने 100 पर ही अपना स्टॉप लॉस काट दिया, 102 पर मैंने अपना स्टॉप लॉस काट दिया, खत्म किया, हटाओ यार नहीं करने का। तो वो सब सारी बातें, इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंट आई डोंट थिंक कि मैं हो सकता हूँ। भैया कलेजा वलेजा नहीं निकाल के टेबल पे रख पाएंगे, क्योंकि भैया अपने पीछे भी लोग हैं। नहीं सर, पूरे मार्केट में आपके साथ निष्पक्ष कोई नहीं है सर। गुरु जी का आशीर्वाद है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, गुरु जी के चरणों में दबे पड़े हुए हैं, अपना चल रहा है, सब कुछ चल रहा है तो चल रहा है। बहुत सिंपल सी बात है, जो मेरे इष्ट देव हैं उनको मैं मान के चलता हूँ, कोशिश करता हूँ कि किसी के साथ, सर आपके मार्गदर्शन में कईयों का कल्याण हो रहा है सर, कोशिश यही करता हूँ कि सबके साथ आपके ईमानदारी मार्गदर्शन बरती में जाए। कईयों का कल्याण। तो इसके बाद भी अगर आप नहीं कर पा रहे हो, चीजें नहीं देख पा रहे हो, फिर कोई नहीं, फिर उसका तो कोई जवाब ही नहीं है सर, फिर जाके मोए मोए करो फिर जाके मोए मोए करो, क्या करना है। फिर 8-10 साल बाद घूम फिर के फिर आओ, वो तो जब खत्म हो जाएगा सर, तो फिर क्या करना है, फिर बताइए। देखिए ये नियर अबाउट कुछ नहीं तो 900 स्टॉक की लिस्ट है, ये इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हो रही है, रोज इस पे काम मैं कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हो रही है। कौन, मतलब इसमें ये चीज फिक्स है, इसमें ये चीज फिक्स है। मान लीजिए ABCD 4 स्टॉक है, ABCDE, मान लीजिए 5 स्टॉक है, आज A ये बाई पर है, आज ये बाई पर है तो आज इसका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। B कल आएगा, ट्रैक में है, C कल आएगा, ट्रैक में है, D कल आएगा, ऑब्जर्वेशन में, E कल आएगा, ऑब्जर्वेशन। देखिए हैव टू सी, हैव टू सी, हैव टू सी, ओके ओके ओके, जिन पर अभी कोई स्टेटस नहीं उन पर अभी कुछ भी नहीं लिखा गया है। मैं बोल तो रहा हूं कि अभी भी मेरे पास आपके सामने बता दिया ना 250 से प्लस स्टॉक है, ले आओ बोरा भर के रुपया डलवा देते हैं। लेकिन कहीं पर भी इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह जरूर ले, है ना वो एक अलग की बात हो गई। ले आओ, देखते हैं, लॉस करके दिखाओ, चलना मेरे हिसाब से पड़ेगा, लॉस करके दिखा दो, जो रूल बनाया है उसी पर आपको अपनी लाइन मिला के चलनी होगी, इसमें थोड़ा सा भी डिफर हुए तो जिम्मेदारी आपकी। देखिए क्योंकि जिन लोगों को ऑलरेडी बहुत ज्यादा ब्रह्म ज्ञान है मैं उनको ज्ञान नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे को आपका प्लेन पेपर वाला प्लेन चाहिए जिस पर मैं कुछ लिख सकूं। इस पे आप पहले से इतना सारा गूंज के आए हो तो मैं इस पे क्या लिखूंगा, तो सबसे पहले तो मैं इसको मिटाऊंगा ना भैया, सबसे पहले तो मैं इसको मिटाऊंगा, मिटाने में ही 2 महीना लग जाता है, और ये इस तरीके से साइकोलॉजी में जाके घुसा हुआ है कि मिटता ही नहीं है। बोलता हूं 15 मिनट के ऊपर ट्रेड करना, 15 मिनट के ऊपर ट्रेड करना, 15 मिनट के ऊपर, फिर 5 मिनट का चार्ट भेज देते हैं, फिर क्या बोलूं, बताइए क्या बोलूं, फिर नहीं समझ में आता है सर, मेरे भी नहीं समझ में आता है कि मैं क्या बोलूं अब सामने वाले से, फिर मैं जवाब ही नहीं देता। क्यों जवाब दूं भाई, थोड़ी ये सब मोह माया है ना। अगला बोलिए दीपक जी।
सॉरी दीपक जी, आपको होल्ड करवा दिया। कोई बात नहीं गुरु जी। कैमरामैन द्वारकेश नीरज के साथ दीपक दीपक चौरसिया चौरसिया आज तक। द्वारकेश गुरु जी। अभी कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि गवर्नमेंट ने एथेनॉल को बैन कर दिया है और उसके चक्कर में बहुत सारे कुछ शुगर्स उसमें स्टॉक्स में आपका थोड़ा सा डाउनफॉल लगा था। तो द्वारकेश उसी में से, फिर भी आप बता दीजिए इसमें कहाँ से एंट्री थी? आपके कर्सर के नीचे है वो। ये हाँ जड़ में वही। तो द्वारकेश अपना यहाँ से यहाँ तक गया था, फिर इसकी एंट्री यहाँ पर है। द्वारकेश शुगर में एंट्री फिर यहाँ पर है। मेरे ख्याल से अपडेट की हुई दीपक जी। तो चीनी खट्टा हो गया, न्यूज आई थी चीनी खट्टा हो गया। हाँ, अब चीनी मीठा खट्टा हो हो गया। फिर इसमें एंट्री यहाँ पर है। तो द्वारकेश शुगर में अगर आप जाना चाहें तो यहाँ से जगह बना के जा सकते हैं। कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट, इसमें एक बार प्रॉफिट बुक हो चुका है, फिर दोबारा प्रॉफिट की संभावना है ना। अगला है ऑर्चिड फार्मा। ये तो मल्लिकार्जुन जी का ही है। हाँ 495 के आसपास ही है इसका एंट्री। लो जी, अब ऑर्चिड फार्मा में मल्लिकार्जुन जी बताएंगे सारा इसका काम धाम। क्या बता रहे हैं सर, आप ही बोलो। ऑर्चिड फार्मा आपका कितने पर दिया था? 495 पे, यही था? यस सर। मेरे पास तो आप ही वाला मान लेते हैं। 495 से 750 के आसपास, 741 के आसपास चल रहा है। तो आई डोंट थिंक इसमें आपको कुछ बताने की जरूरत है। हाँ, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप अभी इसमें जाना चाह रहे हैं तो बैठे रहिए। ऑर्चिड फार्मा का अभी पहला जो टारगेट है 2000 का मैं लेके पकड़ के चल रहा हूँ। मेरे पास ये शेयर पड़ा हुआ है। तो कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट लेने से पहले आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर की सलाह स्वयं करें और अपने एनालिसिस खुद करें। चार्ट एनालिसिस पर पूरा ध्यान दें। जैसा इसने दे दिया वैसा कोई नहीं है ना। तो अपना ध्यान रखें और अगले स्टॉक पे चलते हैं। कोहिनूर फूड। कोहिनूर तो चल गया, कोहिनूर हो गया भाई साहब। और अगर नहीं हुआ होगा कोहिनूर तो अभी आने वाले 1 साल में या 6 महीने में हो जाएगा। ये बात एवरेज परसेंटाइल का ब्रेक हो चुका है इसमें। तो स्टॉक है कोहिनूर फूड। तो कहीं पर भी पोजीशन जब बनाए तो चार्ट की एनालिसिस जरूर कीजिए कि चार्ट क्या बोल रहा है। और कोहिनूर फूड की जो एंट्री थी वो मेरे ख्याल से 35-36 रुपए की एंट्री थी। क्यों, कितने की एंट्री थी? इसका रिकॉर्ड नहीं है मेरे पास गुरुजी। कोहिनूर फूड की एंट्री थी नियर अबाउट 35-36 रुपए, मतलब 40 रुपए के नीचे ही इसकी एंट्री थी। तो इसने एक बार 61 रुपए का हाई मारा है और फिर ये 47 रुपए पर चल रहा है। तो लोग अभी इसमें, कुछ लोग का जो पोजीशन वो लोग कह रहे हैं कि सर गिर गया। अभी इसमें क्या गिर गया तो गिरने दीजिए। इसमें वीकली पर प्राइस का ट्रैप हुआ है, बोलिंजर बैंड में आप देख सकते हैं। और इस ट्रैप की वजह से ये थोड़ा सा नीचे आया है और फिर ये ऊपर जाने के लिए कोहिनूर फूड धीरे धीरे तैयार हो रहा है। तो जो लोग कोहिनूर फूड में है बने रहें और अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से संपर्क जरूर करें कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले, और अपनी एनालिसिस स्वयं करें। धन्यवाद। अगला डीसीएम फाइनेंस। डीसीएम फाइनेंस, हाँ वही। अगला स्टॉक है डीसीएम फाइनेंस। इस पर भी बहुत सारे लोगों का मैसेज आया कि सर ये चल नहीं रहा। यही है ना इसकी एंट्री? सर ये 4.5 रुपया पे चल नहीं रहा है। लो जी, अब 5 रुपए 30 पैसे हो गया। मेरे ख्याल से इसीलिए मैसेज भी बंद हो गए इस हफ्ते में डीसीएम फाइनेंस पे। तो डीसीएम फाइनेंस का अभी क्या है? डीसीएम फाइनेंस का भी जो टारगेट हो आपका 8 रुपए का, आपका डीसीएम फाइनेंस में 8 रुपए का टारगेट है। मैं आपको किसी भी स्टॉक की ऑब्जर्वेशन एनालिसिस जो देता हूं मैं चार्ट पर देता हूं। चार्ट से सुप्रीम कोई नहीं है।
कोई ऑपरेटर नहीं, कोई फाइनेंशियल्स नहीं, कुछ भी नहीं। चार्ट पहले ही बता देता है कि कंपनी को ऑर्डर मिलने वाला है। निफ्टी 22,000 गुरुजी। सर निफ्टी देख लो। है ना? मैं भी वही बोल रही थी तो अभी। निफ्टी निकल गई। तो कहीं पर भी निकल इन्वेस्टमेंट गई करने से सर। पहले आप अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क जरूर करें, अपनी एनालिसिस स्वयं करें। धन्यवाद। आइए एक बार निफ्टी देख लेते हैं भैया, कहाँ चली गई यार, पहले ये देख लेते हैं। ओ नुकसान हो गया आज, कोई बात नहीं। गुरुजी हम ट्रेड नहीं लिए तो निफ्टी भाग गई। यही होता है ना वापसी का मनोज जी। इंतजार में था गुरुजी, वापसी के इंतजार में था। मेरा ही इंतजार कर रहा था कि आज ही ट्रेड नहीं लिया, तीन बार लू देखता रहा और ये भाग गया। नू कर ले। जाके देखिए 15 मिनट चार्ट, समझ में आएगा। मनोज जी। हाँ जी हाँ जी। सबने राम राम सा। हाँ सबने राम राम सा। गुरुजी हम तो बच्चे खिला रहे हैं बस। सर मैं निफ्टी के ट्रेड में हूँ, क्या करना चाहिए अभी? कौन सी ट्रेड है मैडम, तो बताइए ना फिर आप। 21,800 में हूँ सर मैं। कहाँ से है? मेरा अभी वो 15 मिनट के चार्ट पे मैंने वापस एंट्री किया था। कहाँ पे, कितने प्राइस पे? ये वाले कैंडल में प्राइस बताइए। मेरा एंट्री है अभी 220 पे है। तो 225 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए, जिससे ब्रोकरेज भी ना जाए। ठीक है, ओके। 225 का स्टॉप लॉस लगा के देखिए 15 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं। वाह, चल रहा है। 15 मिनट पे लिया था सर उसने, 7 SMA का सपोर्ट लिया, तो अगली वाली कैंडल पे मैंने लिया था वो। वेरी गुड। आगे चलिए, आगे इसको बढ़ाइए। नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा। तो इसको चलना होगा। 5 मिनट पे देखते हैं क्या बोल रहा है। 5 मिनट भी देख लेते हैं भैया। ओम सीताराम। क्या डबल बोलिंजर बैंड लगाए क्या दीपक जी? वो ट्रेड तो मेरा उसी पे है गुरुजी। महाराज आप भी बहुत हाँ, मैं भी देख रही हूँ वो। आप बड़े धोखेबाज आदमी हो भाई साहब। ट्रेड तो मेरा उसी पर है। क्या है यार दीपक जी। होता इनके पास ही है, बताते नहीं है ये। मैं बताता तो लॉस हो जाता है ना मनोज जी। इनके पास होता है तो बताते नहीं है ये, और बताते हैं तो दबा के लॉस करवा देते हैं। डबल बोलिंजर बैंड, इस पे आ जाइए और वही बात है ना, 15 मिनट पे। कहीं एडिट दिया ही नहीं गुरुजी आज। कहीं पे एग्जिट नहीं इसके अभी तक तो है ही नहीं, क्योंकि जो ब्लू वाली लाइन, ये जो दो ब्लू वाली लाइनें हैं ना, ये जो दो ब्लू वाली लाइनें हैं, ये समझ लीजिए कि ये मतलब झूम बराबर झूम का काम करती हैं। इनको इस तरीके से डिजाइन किया गया है। अगर आप जो आपने किताब भेजी थी PDF वाली, उसको किसी ने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन मैं अभी और उसको कल मैंने उसमें 2-3 पन्ने और निपटाए हैं रात में। ज्यादा नहीं लगा, 5-10 मिनट लगा समझने में। 2-3 पन्ने निपटाए हैं, तो कुछ और इसमें एक्सप्लोर हुआ है, वो मैं शेयर करूंगा जब मैं क्लासेस लूंगा, तो मैं शेयर करूंगा। तो ये चीज है। कोशिश कीजिए ना इंट्राडे में कि व्हेनेवर जब आप अपने एंट्री पॉइंट से, जैसे मैडम का है, तो एंट्री पॉइंट से मार्केट जब आपका आगे निकल जाता है, मान लीजिए जैसे यहाँ पर आपने ट्रेड लिया, कितने पर आपका प्राइस था मैडम? 220 सर। 220, और मार्केट 240 हो जाए तो 225 पे या 220 पे अपना ऐसे ले आके गिरा दीजिए। उसके बाद छोड़ दीजिए, कह जाओ भैया जहां जाना हो जाओ। उसके बाद आगे कट भी जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सबके लिए बोल रहा हूं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैं चूक गया, कितना पॉइंट मिलता है यहाँ से कुछ नहीं तो 70-80 पॉइंट मिलता। अरे वाह, कोई बात नहीं। मैं तो ग्रुप में अपडेट डाला था गुरुजी, इस रेंज में फंसा हुआ था, अब आने वाला है इसमें। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो ना मिला उसी में बुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, है ना। अब आ जाइए, अगला स्टॉक कौन सा है दीपक जी? आज का कोटा हो गया गुरु। आज का कोटा हो गया, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, आज का कोटा हो गया। ये वाला ट्रेड देख लेते हैं। यूनिटी,
हाँ जी, यूनिटेक सर। यूनिटेक में तो सब कुछ हरा हरा चल रहा है सर, उसमें एनालिसिस करने वाली क्या बात है? ये भी तो जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के बाद साथ और बाद वाला स्टॉक है, यही वाला है क्या? अब देखिए, आप घबरा रहे होगे, इसमें प्रॉफिट आ रहा है तो फिर घुटने लग रहे होंगे, है ना? हाँ सर, लग रहा है कि 14 तक आप बोल रहे थे 14 तक, तो उसके पहले निकल जाना या 14 तक होल्ड करे सर? खेला यहाँ पे चल रहा है विनीत जी, फिर समझो बात को, खेला यहाँ पे चल रहा है, खेला खेला हो बे, यहाँ पे चल रहा है खेला, खेला यहाँ पे चल रहा है विनीत जी। कहाँ आप 5-10 मिनट के चक्कर में फंसे हो? ओके सर। सारा खेल जो है यहाँ पर 500 की नोट पे चल रहा है, आप 10 रुपए वाली नोट को पकड़ के बैठे हुए हो। ओके सर, समझ गया, है ना? ओके सर। हाँ, खेला यहाँ पे चल रहा है, तो चलिए इसका एनालिसिस कर ही देते हैं। आइए वीकली चार्ट पे, और इसकी एनालिसिस, इसकी जो एनालिसिस है वो विनीत जी से ही करवाएं। बताइए, ये है आपका यूनिटेक का चार्ट। यूनिटेक का चार्ट जो है, इसमें कब से एंट्री है विनीत जी? सर 9 रुपए से। 9 रुपए से आपकी एंट्री है। चलो जी, विनीत जी की एंट्री 9 रुपए से है। और किस किस की कहाँ से एंट्री है जरा बताएं, फटाफट बताइए, रिकॉर्डिंग पर है ये। सर 5 रुपीज से तो एंट्री है। 5 रुपीज से। और किसकी कहाँ से एंट्री है? सर मेरी 7 रुपए से। 7 रुपए से एंट्री है। और कहाँ से एंट्री है? 3 एंट्री मिल गई, 5, 7, 9। और कहाँ से एंट्री है? चलिए 3 एंट्री मिल गई, बाकी जनता खुश रहे। तो 3 एंट्री मिल गई। तो कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर की सलाह जरूर लें। और ये जो दिया गया था वो नियर अबाउट आपको दिया गया था 2.5-3 रुपए से आपको दिया गया था, मेरा जो था। टेक केयर, धन्यवाद। चलो जी, ये भी हो गया। क्या गुन्नू? दो हाँ, जाओ पीस जाओ। एक बार अपने मास्टर से पता करो आज वो ट्यूशन पढ़ाने आएंगे कि नहीं। वही तो अभी पूछा। मम्मा से बात करो तुम। क्या? ये जाएंगे? हाँ जाओ। गुन्नू ला हमको पीस दे दो। तो अरे नहीं 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 करती बेटा, नहीं करती। हाँ ये जाओ मम्मा को दे दो, जाओ मम्मा को दे के आओ। हाँ फिर दिखना अगले 1 घंटे तक। तो ये चीज है। अब आइए फिर से निफ्टी पर आ जाइए। निफ्टी में थोड़ा सा माहौल गर्म हो रहा है। कोटक एक बार देखिए गुरुजी, कोटक बैंक। हाँ जी, कोटक बैंक। कोटक बैंक देख ले। यहाँ जो जितने भी सारे एफएनओ वाले स्टॉक देख रहे हो ना, मैं सब में बैठा हूँ, कोई गिरे चाहे पड़े, बैठा हूं सब में। कोटक बैंक इसी में तो है महाराज, ये रहा ना कोटक बैंक। ये वाला लेवल आप बोल रहे हो 1812, 1780। क्या बोलना चाह रहे हो दीपक जी? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ आप क्या बोले। देखिए तो देख तो लिया, करूं क्या? डेली पे कुछ बाय दिखा रहा है गुरुजी, तुम क्या बनाओ पोजीशन है, छोड़ दो। अब आप मेरे से ज्यादा समझदार हो हैं? मोहित जी कुछ डाल के रखे ना तो डरने लगते हैं उस क्या टीवी वाला भाई बोल रहा है। क्या मोहित जी डाल दी? कोटक महिंद्रा बैंक। हाँ ठीक तो बोल रहे हैं, गलत थोड़े ना बोल रहे हैं। टीवी वाला बोलता है उल्टा नहीं है ना गुरुजी, बात ये है। चार्ट है, 4 घंटे का चार्ट है। वो तो अपना सिस्टम बाय बोल ही रहा है, मतलब कहने का मतलब ये हुआ ना गुरुजी कि टीवी में जब बोलता है बाय करो तो हो जाता है सेल, सेल करो तो हो जाता है बाय।
नहीं ट्रैप करता है ना। टीवी वाला नहीं चलेंगे भैया। टीवी अब मेरे घर में है। टीवी वाला सिस्टम लेके नहीं चलेंगे। इसमें फार ओटीएम बना सकते हैं सर। फार ओटीएम अगर बनाना हो तो इसी का स्टॉप लॉस पकड़ के चलिए। वही छोटा है, एकदम छोटा रहेगा, लेकिन बना सकते हैं, स्टॉप लॉस लग रहा है। अगर बनाना चाहते हैं तो छोटा स्टॉप लॉस लेकर चलिए। नहीं, अगर बना दिया तो बढ़िया रहेगा ना सर। क्यों बोला तो एकदम छोटा स्टॉप लॉस है और बढ़िया टारगेट है और सामने भी अच्छा है। बट थोड़ा सा नजदीक रहिएगा, आईटीएम के ज्यादा दूर मत जाइएगा। और इसमें जो अभी आप बनाएंगे वो फरवरी का बनाएंगे, है ना मल्लिकार्जुन जी? यस सर, वही फरवरी का। जनवरी में अब कुछ रह नहीं गया है। नहीं, जनवरी का तो काम का नहीं है, फरवरी का। जनवरी में कुछ नहीं रह गया, जो बनाएंगे फरवरी में बनाएंगे, है ना? एक डे एक वीक, गुड। एक तो ये है, अच्छा सही स्टॉक है ये, गुड टू गुड। अरे यार क्या क्या खुला है, गुड टू गो ई मुद्रा। फिनोलेक्स दिया था गुरुजी आपने, आपके पोजीशन से 15% हो गया ऊपर, वो स्विंग था भैया। मंडे से मैं बहुत ही फ्यूरियसली मैं बास्केट में घुसने वाला हूँ, इसीलिए ये सब सारा काम चल रहा है। मंडे से मैं बहुत ही भयंकर तरीके से बास्केट करनी है भाई साहब, तैयार रहिएगा सब लोग। सिल्वर चलो यार, सिल्वर बाबा तुम भी ऊपर चलो यार। हाँ तुम भी ऊपर चलो, थोड़ा सा राहत दो यार। सारा सब कुछ प्रॉफिट में ही, दो लॉस में चल रहा है। पता नहीं किस मुहूर्त में दे दिया। दाग अच्छे है सर, हैं? दाग अच्छा रहता है, दाग अच्छे हैं, दाग अच्छे हैं, समझ गए आप। वाह भाई वाह, दाग अच्छे हैं। तो यही था आज। आई डोंट थिंक कि आज आप लोगों को कुछ ऐसा मतलब कुछ स्पेशल था नहीं। सारा सब कुछ जो यहाँ पे बताया जा रहा है सब कुछ नॉर्मल ही है। नॉर्मल भी आप कर सकते हो, स्पेशल भी आप कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। तो आई डोंट थिंक कि अगर और किसी का क्वेश्चन हो तो लिया जा सकता है। रुकिए मैं वीडियो पे आ जाऊं, अगर और किसी का क्वेश्चन है तो लिया जा सकता है ना सर? हाँ सर। सर नमस्कार सर। नमस्कार साक्षी जी। सर स्कॉट में वो पोजीशन बना सकते हैं क्या सर? किसमें? स्कॉट में। स्कॉट में तो अभी कुछ दिन पहले बात हुई थी स्कॉट की, मेरे ख्याल से। स्कॉट कुबोटा ना, ये सेल में चल रहा था। मिलेगा हाँ सर, हाँ सर। हाँ गुरु जी एक प्रश्न था मेरा भी। ले लेते हैं सर आपका प्रश्न। स्कॉट कुबोटा देख ले। जी जी। स्कॉट कुबोटा में किसी सज्जन की पोजीशन थी, पता नहीं आप ही की थी किसकी थी, आज के हफ्ते मेरी थी सर, मैं आपने कटवा दिया था सर। हाँ स्कॉट कुबोटा में अब जाइए, है ना। एक बार अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से संपर्क जरूर कर लीजिएगा, लेकिन जी सर, है ना। स्कॉट कुबोटा में अब जा सकते हैं। इसमें क्यों जा रहे हैं? ये 2877 रुपए का शेयर है, इसमें क्यों जा रहे हो सर आप? बास्केट बनाइए, मौज लीजिए। इसमें 3 बास्केट। स्कॉट कुबोटा में आप 1 लाख रुपया डालेंगे, मान लीजिए आप 1 लाख रुपया डालेंगे, 1 लाख रुपए में आपकी सुंदर सी बास्केट बनेगी। 10-15% का रिटर्न बिना मतलब, जब तक आप मंजन ब्रश करेंगे तब तक आपका 10-15% का रिटर्न निकल आएगा। क्यों इतना मारा मारी कर रहे हैं? आई डोंट थिंक
मैं अपना व्यू दे रहा हूँ, बाकी आपकी इच्छा सर, नहीं, मर्जी नहीं, आपकी, ठीक, पैसा है ठीक। आपका, ओके 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 सर, थैंक है यू ना। सर। मेरा बताना काम है कि देखिए जी, यहाँ जी। पर सभी लोग कमाने के लिए ही बैठे हैं, पैसे के लिए बैठे हैं ना, जी तो जी वो सर। काम कीजिए ना जहाँ पे पैसा निकले, और वो काम कीजिए जहाँ पर पैसा आसानी से निकले। रितेश जी की बात आपने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो सुन ही ली। यस सर। रितेश जी हमारे बास्केट परफॉर्मर वाले ही सज्जन है, उनकी बात आपने सुनी ली। यस सर। क्यों इतना मारामारी करने का? अब इसको चलेगा, धीरे 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 चलेगा। बास्केट आपका 7 दिन से 10 दिन के अंदर में आपको 15 से 20% रिटर्न दे देगा। 15 से 20% की बात कर रहा हूं सर, मिनिमम मिनिमम। यस सर। इसको देने में टाइम लगेगा। आप इस स्टॉक का मूवमेंट समझिए, थोड़ा सा इस कल्चर को समझिए, इस स्टॉक की कल्चर को समझिए कि पिछले, आप यहां से देखिए, गिरा है, फिर बड़ी मुश्किल से ऊपर गया, फिर गिरा है, फिर गिरा, फिर गिरा, फिर गिरा है, फिर बड़ी मुश्किल से ऊपर जाएगा। ये यस सर। मुश्किल लगेगी तो वहां पर देखिए, मैं कैसे सर पकड़वा देता हूं 10 दिन में 10% की रिटर्न, या अगर स्टॉक तरीके से भाग गया, मार्केट ने तरीके से सपोर्ट करेगा तो और तगड़ा भाग जाएगा। क्यों मैं करता हूं ऐसा? क्योंकि डाइवर्सिफाई में कर देता हूं। कोई 10 में से अगर 5 भाग गया और 5 लॉस में आ गए, तब भी 15% की रिटर्न पक्की वाली बात है। जी जी सर। तो अगर मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं, अगर किसी के पास 5 लाख प्लस 2 लाख प्लस रुपए किसी के पास है, वो बास्केट ट्राई करे। इतना सारा वीडियो बास्केट पे डाल रखा है, बास्केट का अर्थ ही नहीं समझ में लोगों को आ रहा था कि भैया बास्केट है क्या? बाल्टी है, लोटा है, मग्गा है, क्या है बास्केट? वो भी तो समझ रात की बढ़िया नींद है सर, है। रात की बढ़िया नींद है। हाँ, बास्केट आपका सुकून है, चैन सुकून है। तो मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो। ऐसा हाँ, यही वाला बस गाना बस था। यही वाला क्या? बास्केट ले लो, सो जाओ, जाओ, कुछ नहीं करना वो जो करेगा, कुछ नहीं करना मगजमारी। नींद जितने भी मैंने खोई है, लॉस जितने भी मैंने किए हैं, तो मेरा लॉस मुझे प्रॉफिट बना के लौटा दो। तो आप उस चीज में जाइए जहां पे आपको आरओआई अच्छी मिल रही है, और सबसे बड़ी बात ये कि सुकून में हो आप। मैं इंट्राडे में लॉस करूं, अब सोचिए मेरा क्या रहता है, मैं इंट्राडे ट्रेड में मैं लॉस करता हूं, प्रॉफिट करता हूं, मुझे क्यों नहीं फर्क पड़ता? क्योंकि मेरी और भी कई चीजें चलती रहती हैं। चलो यार, तुम भी अपना कर लो यार, कर लो। जी जी सर। नहीं, मैं जस्ट वॉच कर रहा था, तो मैं सोचा कि एस्कॉर्ट में मैं काट लिया था, तो मैं सोचा कि एक बार बात करूं सर। अब एक कहानी सुन लीजिए, सुनिए, बहुत दिन से मैं एक कहानी आप लोगों को बोलना चाह रहा था, लेकिन समय नहीं मिल रहा था। इस टाइम थोड़ा सा मामला हल्का है मार्केट का, तो सुन लीजिए। एक बार एक चिड़िया का बच्चा जो है एक समुद्र में डूब गया। तो चिड़िया को इतना गुस्सा लग गया कि उसने सोचा कि मैं समुद्र को सुखा दूंगी। तो उसने समुद्र से अपनी चोंच में पानी भर भर के दूसरी जगह ले जाके डालने लगी। तो समुद्र उससे बोला कि तुम्हारी चोंच में कितना पानी आता है, तुम मुझे सुखा पाओगी? तब चिड़िया को ये बात लग गई। तो चिड़िया अपने दोस्तों के पास गई कि देखो मेरा बच्चा उसमें डूब गया है समुद्र में, और अगर हम लोग समुद्र को सुखा दिया जाए तो बच्चा मेरा वापस मिल जाएगा। तो चलो मेरे पास। सब लोग गए समुद्र के पास, खड़े हुए, कहे यार तुम चोंच से समुद्र सुखाने चले हो, ऐसे कैसे? तो चिड़िया ने बोला देखो भैया, उपदेश नहीं चाहिए तुम्हारा, साथ चाहिए। देना हो तो दो, मत देना हो तो मत दो। संदेश नहीं चाहिए, साथ चाहिए। उन्होंने कहा चलो भाई ठीक है। तो अब 4-5 लोग हो गए। अब 4-5 लोग ये लोग मिलके काम करना शुरू कर दिए। तो जो भी आता था कहता था अरे यार तुम लोग क्या है, तो सब लोग यही बोलते संदेश नहीं साथ चाहिए, संदेश नहीं साथ चाहिए, संदेश नहीं साथ चाहिए। ऐसे 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 करते करते वहां पे लाखों करोड़ों चिड़िया इकट्ठा हो गई और सारा समुद्र सुखाने में लग गई। तो जब गरुड़ भगवान ने देखा कि क्या हो रहा है, तो गरुड़ भगवान आए, कहे तुम लोग क्या कर रहे हो? कहे समुद्र सुखा रहे हैं। और तब तक समुद्र का पानी थोड़ा सा सूखना चालू हो गया था। कहे ऐसे तो नहीं कर पाओगे तुम लोग की बस की बात थोड़े है।
तो जो चिड़िया थी, सारी चिड़िया लोगों ने मिलके बोला कि ऐसा है साहब, संदेश नहीं, साथ चाहिए। अगर देना हो दो, नहीं तो बाहर बैठो, हम लोग को अपना काम करने दो। गरुड़ ने देखा कि इन लोगों का भैया आत्मविश्वास इतना है और ये लोग मेहनत कर भी रहे हैं, तो चलो साथ दे देते। अब गरुड़ भगवान भी साथ में लग गए। अब और तेजी से पानी सूखने लगा। अच्छा, मजे की बात, उसी समुद्र के ऊपर, शेषनाग जी के ऊपर विष्णु भगवान भी बैठे थे। तो समुद्र जब आधा हो गया तो विष्णु भगवान ये ऊपर से देख रहे थे और गरुड़ देवता गए, कहे साहब ऐसी ऐसी बात है, कही क्या बवाल फैला रखा है नीचे धरती पे। तो उन्होंने बोला कि वो चिड़िया का बच्चा समुद्र में डूब गया और वो लोग समुद्र सुखाने पर लगे हुए हैं, और अगर समुद्र सूख गया तो चिड़िया का बच्चा मिल जाएगा। तो गरुड़ भगवान ने कहा ऐसे कैसे मिल जाएगा, सॉरी विष्णु भगवान ने कहा ऐसे कैसे, तुम लोग कर ही नहीं सकते काम, समुद्र सुखा दोगे। अरे चलो मतलब कुछ तो सुखा दिया तुमने, लेकिन ऐसा थोड़ी कि तुम लोग सुखा दोगे। तो फिर गरुड़ भगवान ने बोला कि साहब संदेश नहीं, साथ चाहिए। अगर दे सकते हो तो दो, मत दे सकते हो तो किनारे बैठो। ये बात विष्णु भगवान को गई लग और वो स्वयं प्रकट हो गए। अब जैसे उन्होंने ऐसे हाथ किया समुद्र सुखाने के लिए, तब तक समुद्र देवता प्रकट हो गए। कह रहे सरकार माफ कीजिए, क्या हो गया, क्या गलती हो गई कि मैं तुमको सुखा दूंगा, इसमें चिड़िया का बच्चा गिरा है। तो समुद्र देव ने उस अपने में से चिड़िया का बच्चा निकाला और चिड़िया को दे दिया, और ये बात क्लियर हो गई कि भैया संदेश नहीं, साथ चाहिए। तो शिक्षा क्या मिलती है यहां से? शिक्षा मिलती ये है कि एफर्ट्स, बात नहीं, एफर्ट्स चाहिए। एफर्ट्स शुरू तो कीजिए, एफर्ट शुरू कीजिए, क्योंकि मन में अगर दृढ़ विश्वास है तो संकल्प सिद्ध होगा। संकल्प सिद्ध होगा, और अगल बगल की चीजें भी आपके साथ उस चीज को पाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आपने वो ओम शांति ओम मूवी देखी होगी, उसमें 2 लाइनें हैं, बोल दे रहा हूं कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि जर्रे जर्रे ने तुमसे मिलाने की साजिश की है। इसको सब लोग ऐसे ही लेते हैं, लेकिन अगर इन 2 लाइनों को, अगर आप इसके जोर को पकड़ोगे, इन 2 लाइनों के संदेश को पकड़ोगे, तो जो अभी गोसावी साहब ने जो बोला है सेम चीज है। 6 महीने के लिए गायब हो जाइए, कोई आपके काम नहीं आने वाला, मैं भी नहीं आने वाला, मैं भी टेक्निकल तक ही काम आऊंगा। मैं आपके घर में आपकी रोटी पर नमक रखने नहीं आऊंगा। ये सिद्ध बात बोल रहा हूं, ये सत्य है, इसमें मैं भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। जब मैं नहीं कर सकता, आपका पड़ोसी जो आपके 10 घर से 1 दीवार बगल में रहता है वो नहीं कर सकता, तो आप समझ लो आप किसके लिए वो कर रहे हो, कौन से रिश्ते नातों में आप जी रहे हो। जो करना है भैया आप ही को करना है, और कोई नहीं करने वाला है आपका। तो 6 महीने के लिए गायब हो जाइए, थोड़ा सा काम धाम कीजिए, अपने आप से पूछिए कि मुझे क्या करना है। जो मैंने 30 दिसंबर को भी बोला था कि अपने आप से पूछिए कि आप क्या करना चाहते हो। जब तक ये सब चीजें आएंगी नहीं दिमाग में, तब तक कुछ नहीं होने वाला। लिख के ले लीजिए, जो मैं हमेशा बोलता हूं कि आप यहां से 1 रुपया तो छोड़ो, 1 मूंगफली भी लेके नहीं जा सकते। और अगर आपके हाथ में कला है, नॉलेज है, तो आप यहाँ पे मुट्ठी भर सिक्के ले आओ, झोला भर के रुपया लेके जाओ। किसी भी नौकरी, किसी भी चाकरी से बहुत अच्छा काम है ये, बशर्ते इसमें एक ही इन्वेस्टमेंट है, डिसिप्लिन और नॉलेज का। जब डिसिप्लिन और नॉलेज के साथ आप काम करोगे तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो साइकोलॉजी सबसे लास्ट में आती है। साइकोलॉजी तब आपकी बनेगी भैया। तो उपदेश या संदेश नहीं चाहिए महाराज, साथ चाहिए, ध्यान रखिएगा। इसी बात पे निफ्टी को देख लेते हैं, निफ्टी आगे चल रही है। गुरुजी। हाँ गुरुजी। अरे गुरुजी आपने माँ बाप की याद दिला दिया है ना। संदेश नहीं साथ चाहिए, संदेश नहीं साथ चाहिए। जी गुरुजी, बढ़िया बात कही आपने गुरुजी। अगर साथ दे सकते हो तो ठीक है, क्योंकि आप अगर कोई गलत काम नहीं कर रहे हो
तो उसमें आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हो सर कि नहीं मुझे साथ चाहिए। मेरा भी साथ दिया है लोगों ने, नो डाउट, आप भी मेरा साथ दे रहे हो, मेरे परिवार ने मेरा साथ दिया है, मेरे कुछ दोस्त मित्र लोग हैं जिन लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है, मेरे कोर जो परेशानी वाले दिन थे उसमें साथ दिया है। तो ऐसा नहीं कि सारे लोग उपदेश ही देने वाले थे, साथ देने वाले भी थे, तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। वो दहाई में नहीं होते, इकाई में ही होते हैं, एक दो बस, दहाई में नहीं होते सर। साथ देने वाले लोग दहाई में कहाँ आते हैं, इकाई अंक में ही होते हैं, जो आपके दुख को समझते हैं, आपकी तकलीफ को समझते हैं और उसके हिसाब से आपको मॉरलाइज करते हैं और मोटिवेट करते हैं, है ना साहब। तो इन सब चीजों को समझिए सर। निफ्टी अपना चल रहा है, ट्रेड वेड बना है तो बने रहिए। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। सैटरडे संडे छुट्टी है, मौज लीजिए, थोड़ा सा बास्केट में आइए। और जो अभी ये साहब पूछ रहे थे, किसी का हाथ उठा हुआ है, देख लेते हैं, ओपन क्यों कर लेते हैं। डेका साहब, प्रवीण सर, डेका साहब मैं आज आपसे मैं बात करूंगा, ठीक है सर थैंक यू सर। हाँ, मैं फोन करूंगा आपको। प्रवीण सोनवानी जी, क्या क्वेश्चन है सर? सोनवानी साहब सर प्लेयर देखना था सर एक बार। प्लेयर इन्वेस्टमेंट प्लेयर सर, FLAIR। प्लेयर पेन वाला, पेन वाला सर, पेन कंपनी। हाँ, क्या लिखना चाह रहे हैं आप इसमें? अरे महाराज इसे कहाँ जा रहे हैं? किस्मत लिखेंगे सर, थोड़ा बहुत आगे चले तो। अभी इसमें किस्मत लिखने से थोड़ा सा दूर रहिए, है ना, अभी इसमें दूर रहिए। अभी चार्ट में मामला थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है इसका, इससे भी दूरी, उचित दूरी बना के रखिए इससे भी। हालांकि है ये वाला जो मामला, ये जो हो रहा है ये ठीक है, लेकिन थोड़ा सा भी इसमें वेट करने का, थोड़ा सा वेट करने का अभी इसमें। एक लॉट लेके छोड़ देता हूँ गुरु जी। एक लॉट लेके मतलब एक पीस, मतलब एक शेयर लेके बाय करके। हाँ, एक शेयर लेके छोड़ दिए, जिससे आपकी नजर में रहे, हमेशा पोर्टफोलियो में रहेगा तो नजर में रहेगा, है ना। क्लिक कर सकते हैं। कहीं पर भी कोई भी इन्वेस्टमेंट कीजिए ना, मान लीजिए आपने कहीं पर भी 1000 शेयर या 2000 शेयर खरीद के रखे, कोई भी शेयर, तो उसमें आप मान लीजिए 1000 शेयर है आपका, तो 999 बेच दीजिए। जब भी आपका बेचने का मन करे, एग्जिट करने, 999 एग्जिट कर दीजिए और एक छोड़ दिया कीजिए। मैं हमेशा ये करता हूँ कि एक छोड़ देता हूँ। तो जब भी मैं अपने अकाउंट में आता हूं या जब भी आप अपने अकाउंट में जाएंगे, तो आपके ये तुरंत क्वेश्चन आएगा कि मैंने इसमें एक क्यों छोड़ा है। तो आप उस पर जाके क्लिक करोगे और जब उसका चार्ट खुलेगा तब आपको सारी कहानी उसमें समझ में आ जाएगी, है ना साहब, सारी कहानी फिर समझ में आ जाएगी। तो ये सब सारी चीजें मेरे ख्याल से 3 बज ही गया है। और जो लोग निफ्टी की पोजीशंस में हैं तो प्रॉफिट बुक कीजिए अपना, थोड़ा सा नीचे आ रहा है ना। तो ये सब सारी चीजें हैं और मेरे ख्याल से आज रात में क्लियर होगा। आज अभी नहीं बोल सकते, रात में ही क्लियर होगा। तो ये सब सारी चीजें हैं, तो कीजिए धीरे धीरे और समझने की चीजों को कोशिश कीजिए, क्योंकि बिना समझे कल्याण होने वाला नहीं है। मैं आपको इसलिए आगे बोलता हूँ ये सब सारी चीजें कि धीरे धीरे थोड़ा सा समझना बूझना चालू करेंगे तो फिर ये सब चीजें बहुत ही धीरे काम करती हैं मार्केट में। धीरे इन द सेंस आपका माइंड सेटअप बनने में, साइकोलॉजी को स्ट्रांग होने में, टेक्निकल पे पकड़ होने में, ये सब चीजें टाइम टेकिंग है। क्योंकि एडमिशन लेते ही आपको मार्कशीट नहीं मिलती, ये सब सारी चीजें टाइम टेकिंग है। तो जो टाइम टेकिंग चीजें, तो टाइम अपना जो भी उनका स्टैंडर्ड टाइम है वो अपना मांगेंगी, और जब तक आप उसको टाइम नहीं दोगे तब तक वो आपको दिक्कत देंगे। और दिक्कत का मार्केट में, उस दिक्कत का मतलब सीधे सीधे लॉस होता है ना। बाकी किसी को भी अगर मेंटरशिप प्रोग्राम में अगर कुछ करना हो तो संपर्क कर सकता है, नहीं करना है तो नहीं कर सकता है। मेरे तरफ से ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है ना। अपना ध्यान रखिए। हाँ जी, हाँ, व्हाट्सएप में भेजा है फोटो, कल भेजी थी आपने, देखा नहीं गुरु जी? क्या बोलो, कल भेजे थे गुरु जी, वो कल का वो लिया था ना, पुट लिया था गुरु जी उसका। ये 21,800 का पुट? हाँ जी गुरु। नहीं वो मैंने देख लिया था सर, देख लिया था गुरु, ठीक, वो मैंने देख लिया है ना। तो हाँ,
थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए सर। ये टोटल और टोटल 100% पढ़ाई है। हाँ, इस पढ़ाई में 2 और 2 हमेशा 4 नहीं होते, कभी 3 होता है, कभी 6 होता है, कभी 5 होता है, कभी 0 होता है, लेकिन ये भी पढ़ाई है। कोई भी खेल, कोई भी सट्टा, कोई भी जुआ, कोई भी गैम्बल, कोई भी खेला नहीं है। कुछ लोग का मेरे पास फोन आता है कि सर मैं शेयर मार्केट में खेल रहा हूँ। भैया तो आप बात ही मत करो। खेल लो मतलब क्या? खेल लो मतलब क्या? तो रोजी रोटी है, तो रोजी रोटी को रोजी रोटी समझ के जितनी तन्मयता से आप नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं या अपना बिजनेस चला रहे हैं, उतनी तन्मयता से इसको करना पड़ेगा, उतना ही दिमाग लगाना पड़ेगा। उससे कम नहीं लगेगा, उससे ज्यादा ही लगेगा। मैं तो आपके साथ ही बैठता हूँ, मार्केट के साथ भी बैठता हूँ। तो चीजों को समझिए। और हाँ, मेंटरशिप प्रोग्राम में आना हो तो संपर्क कर सकते हैं, नहीं आना हो तो कोई बात नहीं। यहाँ पर मैं इतना आपको बता दे रहा हूँ कि आप उसको समझ बूझ के अपना आगे का कैरियर आप डिसाइड कर लेंगे। और सैटरडे संडे है, मैं सोच रहा हूँ एक छोटी सी फीस में कुछ ठीक ठाक चीजें बताने का मैं उसको प्लान कर रहा हूँ। दूसरा ये है, आप लोगों को अपडेट कर दूं कि जो क्रिप्टो वाला है उस पर अभी कुछ और बहुत सारे लोगों का मैसेज आया हुआ पड़ा है कि सर क्रिप्टो में कब स्टार्ट करवाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात है कि क्रिप्टो में एक चीज जानना जरूरी है कि आपको, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे डीमैट अकाउंट्स हम लोग खोलते हैं, एंजल ब्रोकिंग है, जीरोधा है, अप स्टॉक है और बाकी सारे हैं जिसमें भी आप अभी इस टाइम ट्रेड करते हैं। मैं उस टाइप का रिलायबल कुछ मैं ढूंढ रहा हूँ, उस टाइप की रिलायबिलिटी वाला मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ, तो मिल जाए। क्योंकि अभी अभी ये आया था कि एप्पल ने बिनांस को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दिया है, इस टाइप का हुआ है कुछ। मेरे पास लोगों की अपडेट आती रहती है, तो उसको भी स्टार्ट करेंगे। जुड़े रहिए ग्रुप से, स्टार्ट करेंगे, पक्की वाली बात है। लेकिन कुछ सेट मिले तब। मैं नहीं चाहता कि ये क्या कहते हैं कुछ गड़बड़ सड़बड़ वाली चीज हो, क्योंकि अभी आप जहाँ पे कर रहे हो बहुत अच्छी चीज है। हमारा इंडियन मार्केट बूम पर है, बहुत ही अच्छी चीज है। चीजें इसी तरीके से, जिस तरीके से हम लोगों ने एनालाइज किया उस तरीके से चलती नहीं, तो आने वाला समय बहुत ही हरा हरा है ना। तो इन सब चीजों पर ध्यान रखिए, सीखते रहिए। बाकी कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन हो, दिक्कत हो, परेशानी हो तो मैसेज कर दिया कीजिए। देर सवेर आपको, इतना तो कमिट नहीं कर पाता कि तुरंत जवाब दे पाऊंगा, क्योंकि तुरंत भी चला जाता है, लेकिन देर सवेर आपको जवाब मिल जाएगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। हैप्पी वीकेंड। फैमिली के साथ अपना समय व्यतीत करें, पढ़ाई लिखाई करें, और फिर मिलेंगे मंडे को। अगर बीच में ऐसा कुछ प्लान होगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। टेक केयर। प्रणाम गुरुजी। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। बाय बाय, बाय बाय। बाय गुरुजी।